इज दैट, है ना। आई जस्ट वांट टू आस्क यू क्वेश्चन कि तुम्हें मार्कशीट देख के करना क्या है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि मत देखो मार्कशीट, ठीक है। मतलब व्हाट विल चेंज, या इन 2021 रश्मि, है ना, आई जस्ट कुड अटेम्प्ट ओनली 67 ही अटेम्प्ट करे मैंने, एंड दैट वाज सच अ पैथेटिक मिस्टेक। अगर मैं 5 और भी अटेम्प्ट करता ना, आई वुड हैव बीन इन, ठीक है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, बी वेरी वेरी रैशनल, इमोशनली इंटेलिजेंट रहो, एंड परेशान मत हो अबाउट वॉट एवर योर रिजल्ट इज, इट चेंजेस नथिंग। वी आर ऑलरेडी इन द साइकिल, द मार्कशीट डज नॉट मैटर। हम मार्कशीट देखेंगे अब अपने प्रीलिम्स के बाद, एंड दैट इज़ वाई मैं बता रहा हूँ आपको, 2022 में मैंने अपनी मार्कशीट देखी नहीं, ठीक है। व्हेन इट केम 2022 के टाइम मैंने अपनी मार्कशीट देखी नहीं। आई वॉच्ड माई मार्कशीट प्रीलिम्स की आफ्टर माई प्रीलिम्स वॉज डन, बिकॉज आई न्यू कि इसका कोई सेंस नहीं है देखने का। बट वो फालतू की चुल होती है, एंड दैट लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, यू नो, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर यू। तो मेरे हिसाब से जिन लोगों ने मार्कशीट नहीं देखी है, प्लीज़ मत देखो, कोई फ़ायदा नहीं होगा देख के, ठीक है। आपको अपने मिस्टेक्स ऑलरेडी पता है, ठीक है। और 30 डेज में आपके मान लो मार्क्स XYZ है कुछ भी, तो व्हाट विल यू डू, लाइक विल यू चेंज योर स्ट्रैटेजी? कुछ करने वाले हो क्या, कुछ समथिंग डिफरेंट करने वाले हो क्या? नो, यू आर नॉट गोइंग टू डू समथिंग डिफरेंट। देन वाई आर यू सो ईगर टू वॉच योर मार्कशीट? बिकॉज आपको चल है ना, एंड दिस कैन क्रिएट टर्ब्यूलेंस इन योर माइंड। वो मार्कशीट कुछ भी मैटर नहीं करती है। मेरे जब उस साल 67 अटैम्प्ट करे थे तो 84 मार्क्स थे, आई वॉज शॉर्ट ऑफ 4 मार्क्स उस टाइम भी, बिकॉज यूजुअली मेरी एक्यूरेसी इज़ ऑन दी हायर साइड। तो उस साल भी मैं 4 नंबर से ही रुका था, बट मतलब फ़र्क नहीं पड़ा ना उसका, क्या हो गया, 40 भी होते नंबर शॉर्ट, तब भी मेरे 100 मार्क्स आते 2022 वाले में, है ना, तब भी आई वुड हैव क्लियर्ड इट, बिकॉज उस मार्कशीट से तो कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा ना। आई नो माई मिस्टेक्स, आई हैड एनालाइज्ड इट, आई हैड वर्कड हार्ड फॉर द पास्ट 3-4 मंथ्स, बस दैट्स इट, ठीक है। एंड देर आर पीपल जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, अगेन आपको भी मैटर नहीं करना चाहिए, देर आर सफिशेंट पीपल हु क्लियर इट विद इन 1 मंथ, है ना, आराम से हो जाएगा। बस बेसिक्स अच्छे से करके चलो, तुक्केबाजी तुम लोगों को आती है अच्छे से, कॉन्फिडेंस तुम्हारा हाई है, ठीक है। तो जस्ट डू पॉलिटी, है ना, ज्योग्राफी अच्छे से करो, पॉलिटी ज्योग्राफी, जो भी सेम स्टैटिक पार्ट्स हैं उनको जल्दी से रिवाइज करो, ठीक है। एंड गिव 1 or 2 मार्क्स सो दैट आपका एबिलिटी टू हैंडल रैंडम क्वेश्चंस, है ना, रैंडम क्वेश्चंस को हैंडल करने का टेम्परामेंट बने, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा आपको आनी चाहिए, बट टेम्परामेंट बने, बिकॉज यूपीएससी में भी रैंडम क्वेश्चन आएंगे, तो उनको देख के तुम घबराओ ना, राइट, दैट शुड हैपन, ठीक है। तो अभी थोड़ा शुरू नहीं कर रहे थे हम ये वाला सेशन, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल सेड कि थोड़ा सा पेप टॉक कर लेते हैं एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। तो विल बिगिन एनी वे, इफ़ यू वांट टू, या इफ़ यू वांट टू आस्क मी समथिंग, तो अभी बताओ, हाउ आर यू फीलिंग, लाइक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, एंड दैट्स वाई आई हेल्ड दिस सेशन। कि हाउ आर यू फीलिंग, डू यू फील नर्वस, हाउ डू यू फील, व्हाट्स बॉदरिंग यू कैन शेयर इट विद मी, या। बताओ बताओ, व्हाट्स हैपनिंग, देख लो, बता दो मुझे। ऐसे फिर लाइव तो मेंटरशिप होती नहीं है। देखो, आई हैव क्रिएटेड दिस प्लेटफॉर्म ओनली बिकॉज आई गेट टू टॉक डायरेक्टली, ठीक है। लाइक आई कैन जॉइन अ कोचिंग एंड अर्न 70-80 thousand पर मंथ, है ना, दैट्स हाउ वेल द कोचिंग इंडस्ट्री पेज यू। बट आई डेंट वॉन्ट टू डू दैट बिकॉज दैट डज नॉट सर्व एनी पर्पज़, ठीक है। फिर आपको मैं ये नहीं बता सकता कि एग्ज़ाम कितना रैंडम है, ये भी सच है, सब लोगों को पता है, ठीक है। बट कोई भी सच में आपको बताएगा नहीं है, यू नो वाई, बिकॉज देर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यू नो हाउ विल यू बाय देयर कोर्सेज, राइट। बियॉन्ड अ पॉइंट द एग्ज़ाम इज़ रैंडम, ये हम बहुत ही मेच्योरली समझेंगे एज मेच्योर इंडिविजुअल्स, वेरी रैशनल ऑल्सो, ठीक है। तो हम वो करेंगे, नाउ दैट वी हैव डिसाइडेड टू बी इन द साइकिल, विल डू वॉट एवर इज इन आवर हैंड्स एंड लीव द रेस्ट, राइट, या ईश। हाँ, आप बोल रहे हो कुछ ईशु? Uh, यस। Sir, today I saw my mark sheet and I scored very less marks. So now that break my confidence. So I don't know that what to do right now, but I am thinking that I will not clear this year examination. So what to do to boost my नहीं आप confidence? नहीं, आपने अगर मार्कशीट नहीं देखी होती है तो आप देते ना एग्ज़ाम, Yes, तो फिर चेंज क्या हुआ है मार्कशीट देख के, है ना। आप तो sir, एनी वे क्लियर marks. नहीं कर रहे थे ना लास्ट ईयर, Yes, sir. यू गेटिंग इट, ठीक है। आपने लास्ट ईयर क्लियर नहीं किया, ठीक है, वो आपको पहले से पता था। यू हैव एनालाइज्ड योर मिस्टेक्स इन द पास्ट 3-4 मंथ्स। व्हाट हैज़ चेंज राइट Yes, नाउ? sir. यूपीएससी ने तुम्हारा स्कोर बता दिया बस, और क्या चेंज हुआ है? चेंज क्या हुआ है मतलब आज, दैट्स व्हाट आई वांट टू आस्क, व्हाट हैज़ चेंज फॉर यू?
सर मेजर सर कोई मेजर चेंज तो फिर नहीं हुआ, बट हाँ सिर्फ मार्क्स के अलावा तो ऐसा फिर कुछ ये। तो वही ना, सो बी इमोशनली इंटेलिजेंट ना, इशू कुछ भी चेंज नहीं हुआ है ना, योर प्रिपरेशन इज बेटर। लास्ट ईयर जो आपके गैप्स थे वो आपने सही किए होंगे, है ना। लेट मी स्विच ऑन माई वीडियो ऑल्सो नाउ दैट यूर हियर, या सो या जस्ट अ सेकेंड, हाँ। So I was saying कि you have not, nothing has changed for you, right? You have improved with respect to last year, ठीक है। आपने वो भी इम्प्रूव किया है, तो अब क्या करोगे, है ना। अब तुमने, तुम्हारे लिए बस एक वो फालतू का यूपीएससी ने तुम्हारी तरफ से वर्डिक्ट दे दिया है, ठीक है। अगेन मैं बोल रहा हूँ ना, तुम लोगों को सोचना नहीं अबाउट दिस, ठीक है। डू नॉट थिंक अबाउट द एग्जामिनेशन, ठीक है। एग्जामिनेशन तुम्हारे लिए क्या बोलता है, यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट दैट, ठीक है। आपने प्रिपेयर किया, आपने इंप्रूव किया, फोकस ऑन द प्रोसेस ओनली, ठीक है। जस्ट फोकस ऑन द प्रोसेस एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड टू डू, नथिंग एल्स, ठीक है। एंड कॉन्फिडेंस चेक करने की बात ही नहीं है, कॉन्फिडेंस चेक करने की आपकी बात ही नहीं है। आपने लास्ट ईयर जो भी कमियां थी आपने इंप्रूव करी होंगी, इफ़ यू डन देम, ठीक है, इट विल ट्रांसलेट इनटू योर सक्सेस, ठीक है। एंड इवन इफ इट डज नॉट ट्रांसलेट इनटू योर सक्सेस, ठीक है, आपने प्रोसेस फॉलो किया ना, यू फॉलोड योर प्रोसेस, दैट्स व्हाट मैटर्स, ठीक है। आप प्रोसेस फॉलो करो, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि अपनी ना ड्यूटी ढंग से करो, ठीक है। अगर आपने ड्यूटी करी तो सक्सेस हो या फेलियर हो, इवेंचुअली यू विल नॉट फील दैट काइंड ऑफ यू नो एंग्जाइटी, ठीक है। आजकल तो बच्चे बहुत लूजली वर्ड्स भी यूज़ करने लगे हैं, डिप्रेशन, है ना। हाफ ऑफ यू, लाइक 19% ऑफ यू डू नॉट इवन नो व्हाट डिप्रेशन इज, है ना। हल्की सी एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन बोलने लगते हो, है ना। दैट इज़ नॉट व्हाट वी फेस व्हेन वी आर एंग्शियस, ठीक है। यू इवेंचुअली इशू क्या होगा, मैं आपको, देखो मैं बहुत ही बोल्ड रहता हूँ इन टर्म्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इवेंचुअली क्या होगा, तुम 2-3 दिन वेस्ट करोगे, है ना, और फिर आके बोलोगे कि सर मुझे तो, मैंने तो 2-3 दिन वेस्ट कर दिए, है ना, अब मैं क्या करूँ। इससे बढ़िया तो मैं टेंशन नहीं लेता, उसी दिन पढ़ लेता। यही होगा सबके साथ, मैक्सिमम लोगों के साथ यही होगा। सो वाई आर यू डूइंग दिस टू योर सेल्फ, वाई यस वेस्ट टू सर। 3 डेज। चुपचाप पढ़ो ना, जो तुम्हारी स्ट्रैटेजी थी वही एग्जैक्टली कंटिन्यू दैट, नथिंग चेंजेस विद द मार्कशीट, नथिंग चेंजेस विद द मार्कशीट, एब्सोल्युटली नथिंग चेंजेस विद द मार्कशीट। एंड तुम्हारा फ्यूचर में जो होने वाला है वो कुछ भी नहीं रिफ्लेक्ट करती वो मार्कशीट, यस एब्सोल्युटली सर। नथिंग, ठीक है। ओके तो सर। बिलीव इन दैट। सर आई फेल्ड टू, हाँ एक बोलो। एक डाउट और था सर, सीसेट के रिगार्डिंग था। दैट मैं इस ईयर सीसेट की पीवाईक्यू सारे कवर कर रहा हूँ, लाइक फ्रॉम 2014 टू 2024। तो ये इस प्रैक्टिस करने के लिए ये इनफ रहेगा कि मैं टेस्ट में नहीं लगा रहा, टेस्ट मैंने टेस्ट मत सिर्फ लगाओ, पीवाई क्यू कर लो, दैट्स सफिशिएंट, ओके ठीक सर। है। चलो थोड़ा पढ़ाई यस। करते हैं अब, है ना। लेट्स स्टडी अ लिटिल सो दैट या दैट्स दी पॉइंट, ठीक है। डिप्रेशन, देखो कुछ नहीं है, डिप्रेशन डिप्रेशन क्या है यार, यू आर वेरी, आप लोग ना इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो ना सारे, अपने आप पे ना फेथ रखा करो, ठीक है। डोंट लेट अ एग्जाम जो विच हैज़ अ लॉट ऑफ फ्लॉज, ठीक है। एग्जाम में भी फ्लॉज हैं, इस चीज़ को जब तक तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक तुम अपने आप को ही ब्लेम करते रहोगे, ठीक है। लॉट ऑफ फ्लॉज आर देयर इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। दिस डजंट मीन वी डोंट गिव आवर बेस्ट इन द एग्जामिनेशन, ऐसी कोई बात नहीं बोल रहा मैं आपको, है ना। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि बी काइंड टू योरसेल्फ, ठीक है। लॉट ऑफ थिंग्स आर प्ले इन प्ले व्हेन योर रिजल्ट कम्स, ठीक है। अभी यूपीएससी कुछ भी रैंडम चीज़ें बोल देता है। 2022 की अभी मैं रॉ रिलीज़ करने वाला हूँ, आज रिलीज़ नहीं कर पाया, ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। उसमें देर आर लॉट ऑफ मिस्टेक्स बाय यूपीएससी देमसेल्व्स, क्या करेंगे उसका, आप क्या कर सकते हो, ठीक है। उन्होंने दे दिया, उन्होंने एक क्वेश्चन कट कर दिया, किसी को नहीं पता क्यों कट किया है, समझ में ही नहीं आता, ठीक है। तो ये लिमिटेशन, अब इसके लिए तुम अपने आप को ब्लेम करोगे, कोचिंग वाले ही बोलेंगे कि तुम अपने आप को ब्लेम करो, मैं नहीं बोलता ये, ठीक है। बट बिकॉज फॉर मी द इंडिविजुअल इज़ मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है, दैन द एग्जामिनेशन, ठीक है। एग्जामिनेशन में संजीव सान्याल खुद बोल चुके हैं, द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, दैट देर आर लॉट ऑफ मिस्टेक्स। अब वो क्रूडली उस भाषा में हम लोग जान के नहीं बोलते आप लोगों को, जिस भाषा में क्रिटिसाइज होना चाहिए एग्जामिनेशन, उस भाषा में हम बोलते नहीं हैं, वी आर वेरी रिलक्टेंट, ठीक है। बट आप इतने मेच्योर हो कि समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। व्हेन यू आर इन द प्रोसेस फॉलो इट अच्छे से, अभी नहीं करेंगे हम वो क्रिटिसाइज, ठीक है। जब तुम प्रोसेस के बाहर आओगे, एंड मैं तो बोलूँगा आप लोग में से बहुत लोग विल बिकम टॉपर्स, ठीक है। व्हेन यू बिकम टॉपर्स इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि आप उस रैंडमनेस को हाईलाइट भी करो, ठीक है। बच्चों को बताओ कि हाउ 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 दिस इज सो वन ऑफ आवर किड्स हैज़ गॉट अ रैंक दिस ईयर, है ना। एंड द फर्स्ट मैसेज शी सेंट वाज कि भाई आई हैव बीन वेरी, भैया आई हैव बीन वेरी लकी, है ना। तो दिस इज़ अ, व्हाट इज़ दिस इज़ अ एक्नॉलेजमेंट ऑफ द लक फैक्टर, लॉट ऑफ फैक्टर्स आर बियॉन्ड यू, ठीक है। तो हर चीज़ अपने चीज ऊपर नहीं ब्लेम करनी, तुम कंट्रोल करो जो तुम कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। मैं इस एटीट्यूड को बिल्कुल प्रमोट नहीं करता कि जो लोग, जब भी तुम किसी को बोलोगे ना कि यार ये एग्ज़ाम बड़ा परेशान है, तो वो लोग बोलेंगे हाँ नहीं हुआ ना, तो हाँ नहीं हुआ ना, तो अब दूसरे को ब्लेम करो, ऐसा नहीं है। जो लोग इस एग्ज़ाम प्रोसेस में हैं उन्हें पता है कि देर आर मेजर लिमिटेशंस इन द प्रोसेस, ठीक है। एंड देर इज़ ओनली अ सर्टेन लेवल जहाँ तक आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो,
तो मेक श्योर दैट यू कंट्रोल दैट एटलीस्ट, ठीक है, बिकॉज यू हैव डिसाइडेड टू बी इन द प्रोसेस, लेट्स कंट्रोल व्हाट वी कैन कंट्रोल. चलो लेट्स बिगिन, है ना, लेट्स बिगिन with our active recall. So the active recall goes like this कि I'll ask you questions, ठीक है, एंड तुम लोग मेरे को बताओगे आंसर्स वन बाय वन. यू गोना रेज योर हैंड्स एंड वी आर गोइंग टू कवर एजुकेशन टुडे, है ना. और तो नहीं करनी पेप टॉक. आदित्य कहाँ है? आदित्य, हाँ आदित्य, ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं. ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं. तुमने तो नहीं देख ली अपनी मार्कशीट मेंस की? अरे खुल ही नहीं रही थी, मैंने कहा छोड़ो. सही है. नहीं अरे छोड़ो यूपीएससी भी भाई, नहीं चाह रहा. आप मत देखो आदित्य, मैं आपको बोल रहा हूँ मत देखो मार्कशीट, ठीक है. अगर भावेश आपने भी नहीं देखी है तो मैं तो बोलूँगा मत ही देखो, ठीक है. नहीं देखी है, स्टे अवे फ्रॉम दी मार्कशीट, डू नॉट वॉच इट. इट्स ऑफ नो यूज़. आप क्यूरियोसिटी तो होती है ना. क्या करो, यही तो इमोशनल इंटेलिजेंस है आदित्य. ऑफिसर्स बनने वाले हो ना आप लोग, ठीक है, यही तो इमोशनल इंटेलिजेंस है, ठीक है. कि क्या करोगे तुम्हें पता है ना, इट्स गोइंग टू क्रिएट ट्रबल इन योर माइंड. यू डोंट नो व्हाट लाइज बियॉन्ड यू, बियॉन्ड दैट सबमिट बटन. तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा कितना ट्रबल कर सकता है वो, स्पेसिफिकली जिन लोगों ने मेंस दिया है ना. आई हैव अ फ्रेंड जिसकी 6th अटेम्प्ट थी एंड ही हैज़ गॉट लाइक 698, ठीक है, विच इज़ वेरी लो, है ना. विच इज़ ही हैज़ नॉट इवन क्लियर दी ओबीसी की कट ऑफ, है ना. लास्ट ईयर ही गेव इंटरव्यू. 6th अटेम्प्ट में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अ फर्स्ट अटेम्प्ट पर्सन कैन बीट अ 6th अटेम्प्ट पर्सन लाइक दिस, ठीक है. एंड देर आर लॉट 6 फर्स्ट अटेम्प्ट पीपल हु आर इन दी लिस्ट, ठीक है. तो मतलब मैं बस आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ, अरे भावेश पेरेंट्स, देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर पेरेंट्स, ठीक है. देखो पेरेंट्स को ना पता नहीं है कि इस एग्ज़ाम में रैंडमनेस का कितना रोल है. उनको ये लगता है, ठीक है, हाँ एक मिनट एक मिनट, एक पॉइंट मेक करने दो मुझे. पेरेंट्स को ना ये लगता है कि तुमने हार्डवर्क किया, तुमने एक्स हार्डवर्क किया, अब अगले साल x+10 करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है. एक्चुअली यहाँ इस एग्जामिनेशन में ऐसा होता नहीं है, ठीक है. इट डजेंट हैपन लाइक दिस. ये पेरेंट्स को लगता है. इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एजुकेट योर पेरेंट्स. यहाँ पे a lot of our parents lack emotional intelligence. This doesn't mean you suffer for that, ठीक है. ये मैं बहुत रिस्पेक्टफुली हम सभी के पेरेंट्स के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए भी बोल रहा हूँ. आर पेरेंट्स डू लैक इमोशनल इंटेलिजेंस एट अ पॉइंट, ठीक है. दे डू लैक इमोशनल इंटेलिजेंस एट अ पॉइंट एंड डू नॉट, है ना, डू नॉट थिंक अबाउट दैट. तुम्हारी पेरेंट्स की इमोशनल इंटेलिजेंस के लैक की वजह से यू शुड नॉट बी दी वन सफरिंग, ठीक है. ऐसा पर्सपेक्टिव आपको किसी ने दिया नहीं होगा, है ना. बट इट इज़ परफेक्टली फाइन टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड ऑल्सो क्रिटिसाइज देम दैट उनकी जनरेशन में ना ये इमोशनल इंटेलिजेंस वाले कॉन्सेप्ट्स थे नहीं. वो उन्होंने पूरी लाइफ अपनी एंग्जाइटी में जी है. आप देख लेना, उनकी एंग्जाइटी नहीं खत्म होती है, ठीक है. आई नो अ लॉट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट अ लॉट ऑफ आवर पेरेंट्स आर लाइक दैट, ठीक है. एंड दे डोंट नो अबाउट इट, ठीक है. आई पर्सनली डिसाइडेड टू प्रिपेयर फ्रॉम दिस रूम ओनली. इसी रूम में मैंने प्रिपेयर किया है सो दैट माई पेरेंट्स कुड वॉच मी हाउ मच एफर्ट आई वॉज मेकिंग, ठीक है. एंड स्पेसिफिकली आई हैड मेड दैट वीडियो ऑन यूट्यूब, है ना, क्योंकि हर चीज़ मैं अपने उसके लिए कर रहा हूँ. मैंने वो वीडियो यूट्यूब पे इसलिए, वो वीडियो तो मैंने बनाई है, उसके अलावा मैंने एक वॉइस रिकॉर्डिंग भी बनाई है कि मैं मेंस में क्या लिख के आया हूँ. कोई बोलेगा ना कि मेहनत नहीं करी तो मैं वॉइस रिकॉर्डिंग सुना दूंगा उसको, ठीक है. तो मैंने जो वीडियो बनाई है ना उस पर कि हाउ वाज माय मेंस एक्सपीरियंस, तो GS1 में आई इवन गॉट कमेंट्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल कि भाई यू विल स्कोर 130+, ठीक है, आपने इतना अच्छा लिखा है. एंड मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे को भी मेंस का 3 मेंस का एक्सपीरियंस है. इट वाज आई हैड रिटन वेरी वेल GS1. आई हैव बीन गिवन 85 मार्क्स. क्या करोगे? एंड इन पॉल साइंस वेयर आई डिड अ लॉट ऑफ, मतलब मैं आई हैड मतलब मैं आपको बता रहा हूँ इतना मैसिवली गुड लिखा है मैंने, है ना. भावेश नोज दैट, है ना. आदित्य नोज दैट, आदित्य मेरे से पढ़ा है, ठीक है. मतलब मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने 1.5 पेज का लिखा था, है ना, 1.5 पेज का लिखा था मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में. मैं आपको बता रहा हूँ 1.5 पेज के आंसर्स लिखे थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, जब मेरा मेंस था, फर्स्ट मेंस. कुछ भी नहीं आता था मुझे पॉल साइंस में. मेरे को पेपर 1 में उससे कम नंबर दे दिए. डजेंट मीन आई विल ब्लेम माई सेल्फ, ठीक है. नहीं कर सकते आप ब्लेम, क्योंकि आपको पता है कि देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स. दिस 6th अटेम्प्ट गाय मेरे जो फ्रेंड है, 103 मार्क्स दिए उनको पेपर 1 में, 104 मार्क्स दिए. यू कांट मेक सेंस ऑफ इट, ठीक है. यू कांट मेक सेंस ऑफ इट. अब यूपीएससी ने दे दिया, अब तुम करते रहो कुछ भी, आप लोग इंस्ट्रूमेंटेलिटी लगाते रहो. इंस्ट्रूमेंटेलिटी जिन लोगों ने पॉल साइंस पढ़ा उन्हें पता है कि पहले रिजल्ट आता है फिर रीजनिंग आती है ना. तो अब रीजनिंग लगाते रहो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. सी, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, प्रोसेस हैज़ अ लॉट ऑफ लिमिटेशंस. इट्स अप टू यू कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट रहो, समझदार रहो, अपनी मेहनत करो यार. एंड डोंट बी टू हार्ड ऑन योरसेल्फ.
नहीं होता तो अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे लॉ के एग्जाम्स देता था मैं, तो जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत करी, जिस साल मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत करी, उस साल उतना मेरा स्कोर आया, ठीक है। आई वॉज एबल टू पुश इट टू फर्स्ट डिवीजन बिकॉज मैंने फिफ्थ सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा मेहनत करी, ठीक है, और वो रिजल्ट दिखता है, ठीक है। फिर उससे पहले वाले सेमेस्टर्स में हमने कम मेहनत करी, ठीक है। आई थिंक यश इज़ हियर, है ना, यश इज़ माई कलीग फ्रॉम लॉ, है ना। तो हमने जिस सेमेस्टर में मेहनत करी हमारे मार्क्स आए, ठीक है। बट आप यूपीएससी में ये कोरिलेशन करके देखो, इट डजेंट हैपन, इट डजेंट हैपन, और ये सच है। आप उसको एक्सेप्ट करो एंड जस्ट मूव ऑन, ठीक है। नाउ दैट यू डिसाइडेड टू गिव दिस एग्जाम, फोकस ऑन व्हाट यू कैन डू, ठीक है। चलो लेट्स एंड, हाँ आदित्य कुछ बोल रहे थे, जल्दी बोलो, फिर हम थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे दोस्तों, दिमाग हटाएंगे यहाँ से। सर मतलब एक ही था, अगर मेरा दोस्त ना आईपीएस बन गए तो मतलब आई फिर एम बहुत हैप्पी शानदार फॉर हिम न्यूज़। बहुत। हाँ मतलब बहुत हैप्पी हूँ ना, लेकिन थोड़ी ना मेरी जल दुखी भी भी रही हो। है। तो ऐसा मैं नहीं ना है, उसके लिए भी दुखी हूँ थोड़ा, तो कि क्या देखो हो रहा होता है है, यार। देखो इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, ठीक है। आई हैव गॉन थ्रू दैट सेम फीलिंग, ऑल्दो जैसे व्हेन इशिता गॉट रैंक 1, है ना, उस साल तो आई वाज वेरी हैप्पी दैट दिस पर्सन टोटली डिजर्व्स इट, इन द सेंस दैट कि उनके जैसे एथिकल हमने कोई नहीं देखा है। वो किसी कोचिंग में नहीं गई, 2 प्लेसेस शी वेंट एंड शी रिफ्यूज्ड एवरीथिंग, काइंड ऑफ publicity, everything she refused, ठीक है। नाउ ऑल्सो शी सेज शी फॉलोज द डॉक्ट्राइन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक एनोनिमिटी, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा बाहर नहीं आती हैं, तो उनके लिए खुशी होती है। एंड देन बट बाद में आपको क्या थॉट आता है ना, बाद में आपको क्या थॉट आता है, मेरा क्या, एंड विच इज़ वेरी नेचुरल, ठीक है। बट द पॉइंट इज आदित्य, मैंने तुम्हें बोला था कि उनके सिलेक्शन से कुछ भी नहीं तुम्हारी लाइफ में चेंज होने वाला, ठीक है। नथिंग विल चेंज इन योर लाइफ, ठीक है। एंड फिर मैं बोल रहा हूँ, लक का बहुत मेजर फैक्टर होता है, जस्ट कंसिडर दैट कि वहाँ पे लक हुआ है। एंड अगेन मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है आईपीएस में जाके बहुत लोग इतने दुखी रहते हैं, कुछ लोग आईएएस में जाके बहुत दुखी रहते हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी। और तुम लोगों का गोल आईएएस आईपीएस बनना नहीं है भाई, जिनका है तो बहुत शैलो शैलो लाइफ जी रहे हो आप, ठीक है। अल्टीमेटली ह्यूमंस का एक ही गोल होता है, यूडाइमोनिया, विच इज़ हैप्पीनेस। एंड वो हैप्पीनेस का अगर इस देश में एक तरीका है ना, विच इज़ बिकमिंग आईएएस आईपीएस, तो दैट मीन्स 140 करोड़ पीपल आर अनहैप्पी। ऐसा नहीं हो सकता, है ना, ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज 70 लोग आईएएस बनते हैं लास्ट हर ईयर, है ना, और आईएएस लोग सुसाइड भी करते हैं। तुम लोगों का गोल बहुत क्लियर रखो यार, है ना, फिलोसफिकली डोंट बी टू हार्ड ऑन योरसेल्फ, लाइफ के फंडामेंटल्स क्लियर रखो, ठीक है। इट कैन नॉट बी बिकमिंग आईएएस आईपीएस, इट हैज़ टू बी समथिंग मोर देन दैट, राइट। एंड वंस यू know this, there are millions of ways of following that eudaimonia, ठीक है। तुम लोग, मैं बता रहा हूँ ना, आप लोग आईएएस आईपीएस बनने से इतने कुछ नहीं होगे जितना तुम एक अच्छा पार्टनर, हस्बैंड वाइफ मिलेगा ना तुम्हें, इफ़ यू गेट अ गुड पार्टनर, उससे जो तुम्हारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी ना, दैट इज़ गोइंग टू बी फार फार हायर। मैं बता रहा हूँ, मैं काउंटर बात बोल रहा हूँ, जो टीचर्स बोलेंगे कि अरे ये सब टाइम इस सब का नहीं है, बट योर लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ विल बी डिसाइडेड बाय द पार्टनर यू विल हैव, ठीक है। एम्पलीफाई हो जाएगी, नॉट बाय द जॉब, नॉट बाय द जॉब, ठीक है। तो ये रियलिटीज़ ना समझो, इतने मेच्योर हो चुके हो तुम, यू आर नॉट, जो आईएएस की तैयारी करते हैं मोस्टली लोग, आप लोग 18-19 साल के बच्चे नहीं हो, ठीक है। मेच्योरिटी इतनी होनी चाहिए अबाउट दी रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, ठीक है। चलो लेट्स, आई होप आई हैव काम्ड यू डाउन थोड़ा सा, ठीक है। आई ऑफन रिजॉर्ट टू टॉकिंग ब्रूटल ट्रूथ, ठीक है। ब्रूटल ट्रूथ बोलना ज़रूरी होता है ताकि तुम लोग रियलिटी को एक्सेप्ट करो। मैं शुगर कोट नहीं करता कि नहीं मेहनत करोगे हो जाएगा, अभी भी मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों को, इस कॉल में जितने लोग हैं, मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ यू, है ना, विल नॉट क्लियर इट। अब बुरी लगेगी ये बात, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ यू विल नॉट क्लियर इट, ठीक है। इस ईयर की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा कभी नहीं करोगे। मेजॉरिटी ऑफ यू विल नॉट क्लियर इट, वाई आई एम सेइंग दिस, ठीक है, बिकॉज एम्पेरिकल एविडेंस ये बोलता है। दिस इज़ नॉट आई एम डीमोटिवेटिंग यू, ये एम्पेरिकल एविडेंस है, एंड आई एम माई सेल्फ अ प्रोडक्ट ऑफ फेलियर। बट मेरे को फेलियर पता है आपको, मैं बताता हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स के सामने ना बहुत खुल के बोलता हूँ दैट आई फेल्ड इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन, रिपीटेडली बार 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 बोलता हूँ आई फेल्ड, है ना। लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स डू नॉट लाइक दैट कि मैं अपने आप को फेलियर बोलता हूँ, बट आई एम एबल टू कॉल माई सेल्फ अ फेलियर बिकॉज आई एम एब्सोल्युटली नॉट अशेम्ड ऑफ इट, ठीक है। आई हैव पुट माई 110%, है ना, जितना मैं अपना मैक्सिमम दे सकता था, आई हैव गिवन इट, एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल विद माई फेलियर, ठीक है। एंड वंस यू पुट इन योर एफर्ट्स ना, यू आर वेरी कंफर्टेबल विद योर फेलियर्स, ठीक है। फेलियर्स कुछ नहीं होते भाई, दे आर बैच ऑफ ऑनर्स, ठीक है। हमने वो होते हैं ना, वॉर वॉर में जो आपको चोटें लगी होती हैं ना, दे आर नॉट आपकी बॉडी को ख़राब नहीं करते, दे आर ब्यूटी मार्क्स फॉर अ वॉरियर, ठीक है। तो क्या ये फेलियर वेलियर यूपीएससी मेरे को डिफाइन ही नहीं कर सकता, है ना। आई एम स्टिल एडिंग वैल्यू टू अ लॉट ऑफ योर लाइफ, अगर नहीं होती तो आप लोग नहीं आते यहाँ पे, ठीक है। एंड यू गाइज कैन एड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू अदर पीपल्स लाइफ।
अपार्ट फ्रॉम दिस एग्जामिनेशन। बट अभी के लिए हमारा गोल एग्जामिनेशन है, वो अलग बात है। तो अभी हम एग्जामिनेशन के गोल पे ध्यान देंगे, है ना, और अभी हम आराम से रिविजन करेंगे, है ना। एंड देयर इज़ नो शेम इन फेलिंग गाइज, फेल अगेन एंड अगेन इन लाइफ मल्टीपल टाइम्स। मैं तो बोलता हूँ रिलेशनशिप्स में भी फेल हुआ करो थोड़ा बहुत, ठीक है। जितना फेल होगे ना उतना सीखते जाओगे लाइफ में, ठीक है। फेलियर इज़ एब्सोल्युटली फाइन। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली क्या करोगे, मतलब फोकस करो प्रोसेस पे। लाइफ इज़ लाइक दैट। देखो रैंडमनेस है, एग्जाम में थोड़ी ज़्यादा रैंडमनेस है, बस यही थोड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। लाइफ में भी रैंडमनेस होती है, वी कैन बी अनलकी इन लॉट ऑफ फॉर्म्स। वी आर बॉर्न हियर, देयर इज़ अ एसी रनिंग बिहाइंड मी, है ना। दिस इज़ प्रिविलेज, मैंने कुछ नहीं किया, है ना। आई वाज जस्ट बॉर्न इन दिस फैमिली वेयर विच कुड अफोर्ड एन एसी, ठीक है। क्या है ये लक है, ठीक है। लेट्स बी थैंकफुल ऑफ वॉट वी हैव। You guys, I'm pretty sure, है ना, you guys, I'm pretty sure are amongst the 1% of this country, 1% in the economic strata, ठीक है। 10,000 15,000 रुपये कमाते हैं लोग, ठीक है। तो प्लीज़ बी यू नो ऑलवेज बी माइंडफुल ऑफ हाउ लकी यू आर, है ना। बस उतना ही ध्यान रखो। चलो लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट विद द एजुकेशन वाला पार्ट। आदित्य तुमने एजुकेशन वाला कर रखा है, दोबारा करना है रिवाइज, नहीं सर, जा रहा हूँ। ठीक है। गो जाओ तुम, ठीक है। वी हैव डन दिस सेशन, चलो थैंक यू सर, लेट्स थैंक यू। बिगिन, है ना। प्लीज़ रेज योर हैंड्स, आई विल बी आस्किंग सम क्वेश्चंस, आई विल बी कवरिंग एजुकेशन। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं, 2-3 साल से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो यू माइट गेट अ क्वेश्चन दिस ईयर। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आई एम गोना स्टार्ट विद अ सिंपल क्वेश्चन। हु इज़ एसोसिएटेड विद द फाउंडेशन ऑफ द संस्कृत कॉलेज इन बनारस? ओके, यस, गो अहेड ऋषिता। जोनाथन डंकन। ठीक है, जॉनथन डंकन का नाम याद रखना। दिस इज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन दी मैच दी फॉलोइंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2020 में पूछा था, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अच्छा चलिए बताइए, लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में बताइए। हाउ विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज ही एसोसिएटेड विद? लॉर्ड वेलेस्ली, क्या हो गया बाकी लोग? ऋषिता बताओ। सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फोर्ट विलियम कॉलेज। वेरी गुड, ठीक है। सो फोर्ट विलियम कॉलेज है, एंड ये आपको ध्यान रखना है फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में, ठीक है। इसमें आपको बहुत ट्रिकी क्वेश्चन कर दिया था यूपीएससी ने अगेन 2020 में, ठीक है। यहाँ पे व्हाट वी हैड इज दिस वाज रिचर्ड वेलेस्ली, ठीक है। उन्होंने क्या करा था, उन्होंने आर्थर वेलेस्ली लिख दिया था। नाउ दिस इज़ अ वेरी लो ब्लो बाय द यूपीएससी, ठीक है। उन्होंने क्या किया, रिचर्ड वेलेस्ली को रिप्लेस कर दिया बाय आर्थर वेलेस्ली। आर्थर वेलेस्ली वाज हिज ब्रदर, ठीक है, और वो ही वाज एसोसिएटेड विद दिस अपना आर्मी। लॉर्ड वेलेस्ली was Richard Wellesley, and Richard Wellesley had established the Fort William College in 1800, and Jonathan Duncan ने अपना संस्कृति कॉलेज किया। अब वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में बताओ। वॉरेन हेस्टिंग्स ने हमारा कैलकटा मद्रासा इस्टेब्लिश किया था, आपको याद रखनी है बात। अच्छा आप लोग अपने नोट्स खोल लो, ठीक है, अपना लिखते रहो, मार्क करते रहो थोड़ा बहुत। वॉट एवर वी आर डूइंग यू कैन मार्क इट एंड यू कैन सी दैट, ठीक है। वहाँ पे मार्क करते जाओ कि ये इंपॉर्टेंट है, वही अपना पर्पस रहेगा, ठीक है। चलो ओके, सो टेल मी tell me, Raja Ram Mohan Roy, was he supporting the Anglicist or he was on the sides of the Orientalists? Oh sorry, he was on the side of these, क्या कहते हैं हम, क्या थे दूसरे वाले, क्या थे? ओरिएंटलिस्ट थे ना, ओरिएंटलिस्ट थे, यस। बताओ, ओरिएंटलिस्ट थे या एंग्लिसिस्ट थे राजा राम मोहन राय? सो द स्टेटमेंट इज राजा राम मोहन रॉय। हाँ हाँ ऋषिता बताओ यार। एंग्लिसिस्ट। ठीक है, वेरी गुड। ये ध्यान रखना कि राजा राम मोहन रॉय एंग्लिसिस्ट थे, एंड ऑब्वियसली ही वाज अ फ्रेंड ऑफ विलियम बेंटिक, ठीक है। तो उनके साथ बहुत ज़्यादा साथ में रहते थे, काफ़ी रिफॉर्म्स तो उन्होंने ऐसे ही दोस्ती में करवा दिए, ठीक है। रिमेंबर दिस, ठीक है, ये भी याद रखना आप चीज़, ठीक है। सो देर वॉज समथिंग नोन एज द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ठीक है। एक डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी एंग्लिसिस्ट लोगों ने निकाली थी। व्हाट इज़ दैट, डू यू नो अबाउट दैट, कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन की क्या बात कर रहे थे वो लोग? ओके ऋषिता तुम ही बोलोगी क्या आज? हाँ इन्फिनिटी, यस, वेरी गुड, ओके यस इन्फिनिटी, यू टेल। अनम्यूट करो। हेलो सर। यस सर, downward filtration theory coined by the Lord Macaulay, and in this इसमें था कि अपर जो पढ़े लिखे हैं उनको ट्रेन कर दिया जाए, देन फिल्ट्रेशन के थ्रू नीचे वालों को मिल जाएगा। तो हमें एक ही मतलब कि अपर क्लास, मतलब जो एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है, बस उन्हें पढ़ाना पड़ेगा, न कि ज़्यादा हमें मेहनत करना पड़ेगा नीचे वालों को।
वेरी गुड, ठीक है। सो द आइडिया वाज कि हम क्या करेंगे, ऊपर के लोगों को पढ़ा देंगे, ऑटोमेटिकली जो उसके बेनिफिट्स हैं नीचे अपना इनफिल्ट्रेट होते जाएंगे, ठीक है। दिस इज समथिंग विच न्यू लिबरलिज्म ऑल्सो सेज अबाउट वेल्थ, ठीक है, कि वेल्थ जो है वो डाउनवर्ड पर्कुलेट करती जाती है, ठीक है, नीचे चली जाएगी, एंड यही बात वो लोग बोल रहे थे। बट ऑन द अदर हैंड वी हैड द ओरिएंटलिस्ट्स, राइट। नाउ यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट द नेम्स। आजकल आप देखोगे नेम्स पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको पता होने चाहिए कौन कौन ओरिएंटलिस्ट थे, ठीक है। नो अबाउट हु वर द ओरिएंटलिस्ट, ठीक है। सो आई वांट टू आस्क यू, कैन यू नेम सम ओरिएंटलिस्ट्स हु वर सपोर्टिंग दैट देयर शुड बी मास एजुकेशन एंड it should be in the vernacular language? Yes, who is going to tell me the name of some orientalists? Yes, Rishita, बताओ। सर एक ही आ रहा है अभी तो, एल्फिनस्टोन। हाँ, ओके, एक ही और बस, और नहीं? ओके, नहीं यार, याद नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो जेम्स प्रिंसेप का नाम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ रिमेंबर जेम्स प्रिंसेप। वाई इज जेम्स प्रिंसेप फेमस एंशिएंट इंडिया में, बताना ज़रा। PYQ किसने करें, अच्छे से पता चल जाएगा। ओके, इन्फिनिटी बताओ। यस, टेल, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। ओके, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप अनम्यूट नहीं किया आपने, ठीक है। चलो ऋषिता बताओ। हरप्पन स्क्रिप्ट डेसिफर की। हरप्पन स्क्रिप्ट करी थी क्या? हरप्पन स्क्रिप्ट हैज़ नॉट बीन डिसाइफर्ड येट, ऋषिता। सॉरी सॉरी सॉरी, हरप्पन स्क्रिप्ट नहीं, वो सर मेरा एग्जैक्टली। अशोकास के इंस्क्रिप्शन को उड़ीसा हाँ कहते हैं। हाँ। विच स्क्रिप्ट यू रिमेंबर, कैन यू सर रिमेंबर? यस भावेश, ब्राह्मीण गो अहेड। खरुष्टी, वेरी, ब्राह्मीण खरुष्टी। ब्राह्मी, ठीक है, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, ठीक है। सो गुड, तो ध्यान रखना ये PYQ है, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, हर चीज़ यहाँ पे PYQ बेस्ड होगी, डोंट वरी, ठीक है। रिमेंबर द नेम्स ऑफ पीपल, नेम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, ओके, एक ये हो गया आपका पार्ट, ये याद रखने हमको, ठीक है। मदरसा, कैलकाटा मदरसा याद हो गया, ये सब याद हो गया, ठीक है। देन रिमेंबर कमिटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। कमिटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन वाज सेटअप इन 1823 एंड 24, और वहीं पे ही ये सारी डिबेट चल रही थी, एंड यहाँ पे मकौले वाज द यू नो द मेंबर ऑफ दिस कमिटी, एंड दे वर डिटर्मिनिंग कि यहाँ पे किस काइंड की एजुकेशन करी जाएगी। कमिटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823-1824 में स्टार्ट हुई, इसके बाद इट वॉज मेड परमानेंट ऑल्सो, ठीक है। बाद में इसको परमानेंट दर्जा दे दिया जाएगा, परमानेंट पोजीशन दे दी जाएगी, ठीक है। तो दिस वाज द आइडिया। ओरिएंटलिस्ट में वी हैड जेम्स प्रिंसेप, वी हैड इवन जेम्स थॉमसन ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, जो बोलते थे कि भाई हमें क्या करना चाहिए, मास एजुकेशन, विलेज लेवल पे एजुकेशन देनी चाहिए रादर देन दीज पीपल। तो विलेज लेवल पे ना टोल्स होते थे पहले हमारे यहाँ, टोल्स और पाठशालाज होती थी, उन सबको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। ऑब्वियसली वी हैव अ मकॉलियन ब्यूरोक्रेसी राइट नाउ, जिसके लिए तुम प्रिपेयर कर रहे हो। मकॉलियन एजुकेशन सिस्टम है जिसने ये डिसाइड किया कि मासेस के लिए नहीं, एलीट के लिए होगा। इसलिए आप देखोगे कि हमारी एंग्लो वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में तो बहुत ही बेकार एजुकेशन है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट मकॉलियन लेगेसी, ठीक है। पॉल साइंस में अगर आपका क्वेश्चन आता है लेगेसी ऑफ ब्रिटिश राज, यू कैन राइट दिस डाउन, ठीक है। यू कैन राइट डाउन हाउ इंग्लिश है ना हैज़ टेकन ओवर दी माइंड्स ऑफ द इंडियंस, ठीक है। आप ये लेगेसी में भी बात कर सकते हो, साइकोलॉजिकल लेवल पे क्या लेगेसी ऑफ द ब्रिटिश राज, राइट। चलो, हु इज़ गोइंग टू टेल मी अबाउट व्हाट इज़ नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन? व्हाट इज़ नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन? ओके भावेश, लेट मी गिव दिस टू भावेश। यस भावेश। Wood's Dispatch of 1854. यस एग्जैक्टली, वेरी गुड भावेश, ठीक है। इसमें हमारी क्या बात थी, इसमें क्या क्या बातें थी याद रखना, ठीक है। क्या यहाँ पे खाली इंग्लिश एजुकेशन की बात हुई थी? डिड दे एडवोकेट ओनली इंग्लिश एजुकेशन? या ओके, ऋषिता बताओ। नो सर, लोअर लेवल पे तो उन्होंने वर्नाकुलर लैंग्वेज की बात करी थी, फिर वेरी हायर गुड, लेवल और पे बात करी कितने थी। लेवल्स की बात हुई थी ऋषिता, यहाँ पे कितने लेवल्स की बात हुई थी? 3 लेवल्स की बात हुई थी। ठीक है। तो वेरी सिंपल, यहाँ पे अब वुड्स डिस्पैच ने ना काफ़ी यू टर्न ले लिया, और उसने बोला कि भाई लेट्स सी, है ना, कि क्या हुआ है। उन्होंने बोला यार ऐसा मत करो, डू नॉट डू दिस, मास एजुकेशन पे भी थोड़ा ध्यान देना है। उन्होंने बोला लोअर लेवल पे हम क्या करेंगे, वर्नाकुलर पढ़ाएंगे, ऊपर लेवल पे एंग्लो वर्नाकुलर पढ़ाएंगे, और जो हायर लेवल होगा उस पर इंग्लिश में एजुकेशन विल बी गिविंग। सो दिस वाज द होल सिनेरियो इन विच वी वर टॉकिंग अबाउट दिस वुड्स डिस्पैच, ठीक है। वुड्स डिस्पैच में आपको यही याद रखना है। एंड यहाँ पे थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन वाज स्क्रैप्ड। यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज है उनको भी हम सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो जो प्राइवेट एजुकेशन वाला होगा उनको भी सपोर्ट करेंगे, एंड दैट वाज टू बी सपोर्टेड थ्रू ग्रांट्स इन एड, दैट वाज टू बी सपोर्टेड थ्रू ग्रांट्स इन एड। 1854 का नाम याद रखना, वुड्स डिस्पैच, ठीक है। बाकी जो सर वो बाकी, हाँ इशू बोलो। उन्होंने फीमेल एंड वोकेशनल एजुकेशन पे भी स्ट्रेच दिया था। हाँ, तो ये जो फीमेल वाला है ना, यही मैं बता रहा था, ये सब हर जगह मिलेगा तुम्हें, ठीक है, हर जगह पॉइंट मिलेगा, तो इसको स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। फीमेल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड टीचर ट्रेनिंग, ये सब तुम्हें हर जगह पॉइंट मिलेंगे। जो मेजर पॉइंट्स है वो यही है, और ये 3 लेवल वाला क्वेश्चन तो प्रीवियस क्वेश्चन है। अगेन आई आस्क ओनली क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर, ठीक है। चलिए बताओ भाई, बेथ्यून स्कूल किसने शुरू करा था?
बेथ्यून स्कूल किसने शुरू करा था? प्रॉबेबली द इजीएस्ट क्वेश्चन। बेथ्यून स्कूल किसने शुरू करा था? रिशिता बताओ। जेईडी बेथ्यून। बेथ्यून नहीं करा था, है ना? इसमें क्या है, ये तो इजी है, ठीक है। तो द मेन क्वेश्चन इज हु विच फेमस पर्सनालिटी वाज द प्रिंसिपल ऑफ दिस जेईडी बेथ्यून, अ सोशल रिफॉर्मर हु वाज एसोसिएटेड विद द जेईडी बेथ्यून स्कूल। और ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2021 में आया था। हाँ जी, रिशिता बताइए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। वेरी गुड, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज एसोसिएटेड विद द बेथ्यून स्कूल, ठीक है। याद रखना है ये चीज़ आपको, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो बेथ्यून स्कूल इज़ वेरी फेमस बिकॉज विमेन एजुकेशन के लिए इट वाज अ प्रोमिनेंट स्टेप, ठीक है, जहाँ पे विमेन एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई थी। अब आपको ये रफली याद रखना है कि जेईडी बेथ्यून जो है स्कूल कब हुआ, 1859 के आसपास आई थिंक ये शुरू हुआ। तो आपको जब रफ आइडिया होता है ना कि विमेन एजुकेशन 1859-60 में हो गया, तो जब रखमाबाई जैसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे 1873 लिखा था शायद, या 1883 जो भी लिखा हुआ था उसमें, तो आपको आइडिया लग जाता है कि ये विमेन एजुकेशन तो इसमें नहीं आएगा रखमाबाई केस में, बिकॉज जेईडी बेथ्यून स्कूल 1859 में इस्टेब्लिश हो गया। तो हाउ कैन 1883 में अभी तक ये डिबेट क्यों चल रही होगी जब जेईडी बेथ्यून पहले हो गया? तो यू कैन एलिमिनेट कि विमेन एजुकेशन से रिलेटेड, यू कैन एलिमिनेट दैट ऑप्शन इन 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। आप एलिमिनेट कर सकते हो उस बात को, ठीक है। दैट इज़ हाउ यू लिंक। ऐसे ही आप जो है ना अपना रिविजन स्ट्रॉन्ग रखोगे तो थोड़ी चर्निंग ऑफ द माइंड करते रहा करो, डोंट जस्ट रट्टोफाई इट, रैंडमली रट्टोफाई मत करना, ठीक है चीज़ें। यू कैन रन योर माइंड लाइक दिस। चलो ओके, सो वन मोर थिंग इज़ देयर विद रिस्पेक्ट टू दिस वुड्स डिस्पैच। इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश बात करने की बात करी थी, 4, है ना? ओके 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 यश, ओके ठीक है। तो व्हाट वी हैड इज़ कि वुड्स डिस्पैच में क्या है कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन हो गया, ये वाली बात आपने कर ली। प्राइवेट सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इसकी ग्रांट्स की बात कर ली। इसमें 4 यूनिवर्सिटीज़ भी इस्टेब्लिश करी गई थी एट मद्रास, बॉम्बे एंड अपना कैलकाटा, मेजर प्लेसेस। दिल्ली में नहीं हुई, है ना, बाकी सारे मद्रास, बॉम्बे और कैलकाटा हो गया आपका, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग, इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा वी डोंट नीड टू रिमेंबर, ठीक है। चलो चलो बताओ, हु इज़ गोइंग टू टेल मी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसने शुरू करी थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। यस गाइस, क्या हो गया, पढ़ नहीं रहे हो क्या तुम लोग? एजुकेशन पढ़ के नहीं आए हो? हाँ भावेश बताओ। William Jones. हाँ, सो इट वाज विलियम जोन्स, वेरी गुड, है ना। एंड 1784 में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट भी आया था, हु कैन टेल मी? उसी समय 1784 में, जिस साल ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल आई है, उस समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट आया था विच वी रीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स। हाँ भावेश पता है आपको, या प्रीवियस रेज हैंड कर रखा है आपने? हाँ हाँ रिशिता बताओ बताओ। पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, है ना, 1784, याद कर लेना अगर आपने नहीं किया है तो अब यू रिमेंबर। पिट्स कब आया था? 1784 में, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में। 1784 में जिस साल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बन रही है, आपका पिट्स एक्ट भी आ रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। चलो देन केम दी हंटर एजुकेशन कमीशन, ठीक है। अब हंटर एजुकेशन कमीशन पे मैं आपको आपको क्या रखना है, हंटर एजुकेशन सिस्टम ने क्या किया कि दे बेसिकली टॉक्ड अबाउट सेकेंडरी एंड प्राइमरी एजुकेशन ओनली, ठीक है। उसी की बात करी है इन्होंने, इसके अलावा उन्होंने ज़्यादा कुछ बात नहीं करी, ठीक है। सो वी नीड टू रिमेंबर दिस, ठीक है। अब इसमें प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन की सिंपल बातें हुई हैं, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। एंड हंटर एजुकेशन में बस आपको यही याद रखना है कि इन्होंने 2 डिविजन्स कर दिए थे, मतलब प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बात करी और सेकेंडरी एजुकेशन की बात करी। सेम बात बोली प्राइमरी एजुकेशन में कि वुड्स डिस्पैच वाला ही करना है, ठीक है। एंड फिर उन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन के लिए एक बात बोली कि सब लोगों को वी डोंट नीड टू गिव एजुकेशन जो कि वो हायर एजुकेशन की तरफ जाएं। सम किड्स नीड वोकेशनल एजुकेशन एंड सम किड्स नीड लिटरेरी एजुकेशन, ठीक है। तो जो बच्चे आगे जाके IAS बनेंगे उनको लैटिन वैटिन पढ़ाओ, ठीक है। और जो अपना इलेक्ट्रिशियन वगैरह बनने वाले हैं, इन लोगों को वोकेशनल एजुकेशन दो, ठीक है। तो ये हंटर कमीशन ने ये वाली बात करी थी, ठीक है। अच्छा, देयर इज ऑल्सो वन मोर हंटर कमीशन, कैन यू टेल मी? देयर इज ऑल्सो वन मोर हंटर कमीशन अपार्ट फ्रॉम दिस एजुकेशनल कमीशन। यस, हु कैन टेल मी? यस इन्फिनिटी, गो अहेड। हाँ जी इन्फिनिटी बताओ। सर रॉलेट एक्ट जब आया था, जब जलियांवाला बाग वो हत्याकांड हुआ था, तो उसके वेरी बाद गुड, कमेटी जो बनाई गई थी वो हंटर। वेरी गुड गाइस, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है अगेन, ठीक है।
तो ये चीज़ होती है। इसके बाद हमारे जो कर्जन आ गए हैं ना, लॉर्ड कर्जन कम्स एंड ही सेज अ लॉट ऑफ एंटी नेशनल पीपल हैव स्टार्टेड कमिंग इन द यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एंटी नेशनल लोगों को बाहर निकालेंगे, ठीक है। एंटी नेशनल लोगों को बाहर करने का तरीका क्या है कि ये पहले कमीशन बनाओ, है ना, ताकि लगे कि है ना बढ़िया सब कुछ कर रहे हैं। तो व्हाट ही डिड इज ही अपॉइंटेड अ कम्युनिकेशन नोन एज द राले कमीशन एंड दैट राले कमीशन रिकमेंडेड एन एक्ट, ठीक है। उसके बेसिस पे एक एक्ट बनाया गया, द इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904, ठीक है। अब ये राले कमीशन याद रखना ज़रा नाम, ठीक है। कर्जन हैड अ लॉट ऑफ कंसर्न्स, ठीक है, अबाउट दिस। तो ही ऑल्सो हेल्ड अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन शिमला। सो दिस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो वेवल करेगा। उससे कॉन्फ्रेंस हो चुकी है जो हमारे कर्जन भाई सब कर रहे हैं इन 1901 एंड दैट इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन। ही इज़ टॉकिंग अबाउट कि अब एजुकेशन में क्या करें, बहुत एंटी नेशनल लोग आए गए हैं, कन्हैया कुमार टाइप्स, ठीक है। तो इन लोगों को बाहर निकालना है एजुकेशन सिस्टम से, यूनिवर्सिटीज़ पे कंट्रोल करना है। ऑब्वियसली दे डिडंट वांट अस टू थिंक इन अ वेरी लिबरल वे एंड दिस इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 दिस वाज आल्सो इवन क्रिटिसाइज्ड बाय गोखले। गोखले ने बोला था दैट दिस इज़ अ वेरी रिग्रेसिव स्टेप, ठीक है, दिस इज़ अ वेरी रिग्रेसिव स्टेप। उसके बाद ही दे कंटिन्यूड विद दैट एजुकेशन एक्ट। उन्होंने ज़्यादा कुछ सुना नहीं, ऑब्वियसली लाइक ऑलवेज दे नेवर यूज्ड टू लिसन। तो ये राले कमीशन इज़ एसोसिएटेड विद द यूनिवर्सिटीज़। अब इस पे कंट्रोल कैसे बनाया उन्होंने, है ना। इन्होंने कंट्रोल ऐसे बनाया कि बेसिकली इन्होंने जुरिसडिक्शन डिफाइन करना शुरू कर दिया, ठीक है। जुरिसडिक्शन डिफाइन करना कर दिया सेट कि यूनिवर्सिटीज़ का जुरिसडिक्शन क्या होगा, पहली बात। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या बोला, 5 लाख रुपीज़ देने शुरू कर दिए। आप बोलोगे 5 लाख रुपीज़ इज़ अ वेरी गुड थिंग, है ना, ये तो अच्छी बात होगी, 5 लाख रुपीज़ हैव बीन सैंक्शन्ड, बट द पॉइंट इज द कंडीशन टू गेट दिस मनी वाज मेड स्ट्रिक्टर। तो कंडीशन उन्होंने स्ट्रिक्ट कर दी सो दैट दे कुड कंट्रोल द यूनिवर्सिटीज़, दैट वाज द थिंग, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है बस, एंड दैट्स इट। इसके अलावा ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। गवर्नमेंट कंट्रोल इंक्रीज़ कर दिया था इस यूनिवर्सिटीज़ एक्ट ने, ठीक है। अब यूनिवर्सिटीज़ एक्ट में हाँ वही मैंने आपको बोला, गोखले ने इसको रेट्रोग्रेड मेजर बोला, बस इतना याद रखो, इससे ज़्यादा याद मत रखो, दैट्स इट, ठीक है। फिर आता है हमारा बरोडा। बरोडा के बारे में स्पेक्ट्रम में दे रखा है कि 1906 में बरोडा वाज अ स्टेट जिन्होंने फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन करी, ठीक है। तो दोज हु आर फ्रॉम गुजरात वुड नो बरोडा के बारे में, है ना। अब बरोडा के बारे में आप देखोगे ना, आज भी अभी जाना इस सेशन के बाद और बरोडा का लिटरेसी रेट देखना, you will be surprised. Why? Because 1906 में बरोडा introduced free and compulsory primary education, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन इंट्रोड्यूस कर दी, फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन। इट इज़ फार हायर देन द नेशनल एवरेज, फार हायर, है ना। तो दैट इज़ द थिंग यू मस्ट रिमेंबर 1906 के बारे में। बरोडा वाज दी प्रिंसली स्टेट जिन्होंने ये इंट्रोड्यूस कर दिया। अब 1913 में लोगों ने बोला कि भाई आप क्या करो, यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस एजुकेशन, बट गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड इट। गवर्नमेंट ने बोला अब ये स्टेट सब्जेक्ट है, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू गिव एनी कंपलसरी एजुकेशन एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को स्टेप्स लेने चाहिए, वी आर टेकिंग एब्सोल्युटली नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस, ठीक है। ये आता है 1913 में गवर्नमेंट की पॉलिसी। ज़्यादा कुछ आपको अगेन यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है, ठीक है। बट यू विल सी दैट 1913 के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका तो कोई ध्यान रहेगा ही नहीं एजुकेशन पे, ठीक है। दे विल कंप्लीटली गिव इट टू द प्रोविंसेस एंड दैट्स वाई यू विल सी गाइस कि 1919 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होगी, लॉट ऑफ आर लालाज, ठीक है, और लॉट ऑफ आर मर्चेंट्स, दे विल कंट्रीब्यूट अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। दे विल कंट्रीब्यूट अ लॉट ऑफ मनी टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ दिस कॉलेजेस, ठीक है। जैसे आपका डीएवी कॉलेज, ठीक है, जैसे लाला हंसराज ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ अ लॉट ऑफ कॉलेजेस, ठीक है। तो यू विल सी दीज पीपल कमिंग हु विल डू फिलॉन्थ्रोपिक वर्क बिकॉज द गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ बैकस्लाइड। गवर्नमेंट ने बैकस्लाइड ले लिया है, तो ये चीज़ होती है इन दिस पीरियड 1910 के बाद, ठीक है। तो आप ये चीज़ देखोगे। इसके बाद एक सैडलर कमीशन क्रिएट होती है। बताओ भाई, सैडलर कमीशन, या हु कैन टेल मी अबाउट द सैडलर कमीशन? हाँ जी, ओके, इन्फिनिटी, टेल मी अबाउट द सैडलर कमीशन, व्हाट डू यू नो अबाउट द सैडलर कमीशन? सर सैडलर कमेटी आई थी ये 1917 में। ये यूनिवर्सिटी के रिफॉर्मिंग के लिए आई थी, और इसमें मतलब इंडिया के भी रिप्रेजेंटेटिव थे, लाइक जी एंड दी जियाउद्दीन अहमद, ऐसे वेरी गुड। एक दो मेंबर्स थे उसमें। आशुतोष मुखर्जी वॉज देयर, जियाउद्दीन अहमद वॉज देयर, वेरी गुड, ठीक है, आपको याद है, ठीक है। तो 2 इंडियन मेंबर्स वर देयर, आशुतोष मुखर्जी एंड जियाउद्दीन अहमद, ठीक है। एंड ये सैडलर कमीशन ना बेसिकली इट वाज एसोसिएटेड विद द कैलकाटा यूनिवर्सिटी, बट अगेन इन्होंने बात करी थी कि 12 ईयर की सारी रिकमेंडेशन दे दी उन्होंने। स्टिल दे गेव ऑल रिकमेंडेशंस कि 12 ईयर की स्कूलिंग होनी चाहिए, इंटरमीडिएट कॉलेज होना चाहिए, ये सब इतना याद रखेंगे हम, ठीक है। इतना याद नहीं हो पाएगा, बस इतना ही याद रखो कि 12 ईयर की स्कूलिंग बोली थी उन्होंने। इंटरमीडिएट कॉलेजेस इसमें क्या है ना, जो आपका पहले बोला है वही है बात, कुछ भी देयर इज़ नथिंग न्यू, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ इंटरेस्टिंग बोली उन्होंने, बोला कि ग्रेजुएशन 3 साल की होनी चाहिए, ठीक है। आज की डेट में लोग बोल रहे हैं 4 साल की होनी चाहिए ग्रेजुएशन, इन्होंने बोला था सैडलर कमीशन ने कि ग्रेजुएशन 3 साल की होनी चाहिए, ठीक है। ऑनर्स डिग्री होनी चाहिए और एक पास होनी चाहिए। जो लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े उन्हें पता होगा, BA ऑनर्स होता है, एक BA पास होता है, ठीक है। तो ऑनर्स डिग्री पास डिग्री दोनों 3 ईयर्स की होगी, ठीक है। चलो भाई, लेट्स कम टू दिस। फिर क्या होता है,
1919 में डायरकी आती है, ठीक है। एंड डायरकी में ऑब्वियसली एजुकेशन, जो चीज़ मस्त है जिससे वेलफेयर हो सकता है वो प्रोविंसेस करेंगी, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ अ वेरी, हमारी क्या है, एट्रोशियस गवर्नमेंट है, तो इट विल नॉट टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। तो वो वेलफेयर स्टेप्स करेगी एंड इट विल जस्ट गिव इट टू द प्रोविंशियल, ठीक है, प्रोविंसेस को दे देगा। नाउ यहाँ पे क्या होता है फिर, आपकी सिचुएशंस विल डिटोरिएट। यहाँ पे जो ग्रांट सिस्टम था, याद है आपको ग्रांट सिस्टम, जो ग्रांट सिस्टम है 1902 का, जो मैं बोल रहा हूँ आपको, यूनिवर्सिटीज एक्ट कर्जन ने किया था, है ना, वो ग्रांट सिस्टम भी अबॉलिश कर दिया गया। दे स्टॉप्ड गिविंग ग्रांट्स टू दीज यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई द एजुकेशन अगेन डिटोरिएटेड, एंड इसलिए आप देखोगे कि 1919 के बाद अगेन फिलैंथ्रोपिक एफर्ट्स इंक्रीज्ड, कि हम लोग उसको यू नो वी फिल दैट वैक्यूम जो गवर्नमेंट के जाने से हुआ है, ठीक है। चलो नाउ टेल मी हार्टॉग, हार्टॉग के बारे में बताओ भाई, हार्टॉग कमीशन कब आई थी? यस इशू बताइए, हार्टॉग। सर एक्चुअली पार्ट ऑफ कमेटी में हमने बोला था कि प्राइमरी एजुकेशन को हमको एम्फसाइज ज़्यादा करना चाहिए, और जो किसको किसको, डिजर्विंग प्राइमरी स्टूडेंट को? है हाँ हाँ वेरी गुड। हाँ एंड जो डिजर्विंग स्टूडेंट है उनको हाई स्कूल जाना चाहिए, एनिमेटेड स्कूल जाना चाहिए, और जो एवरेज है हाँ उनको प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ उनको डाइवर्ट कर देना चाहिए आफ्टर 8th। बिल्कुल बिल्कुल। सो हाउ आई यूज्ड टू रिमेंबर दिस कि हार्टॉग में हार्ट तो आ रहा है बट ही हैज़ अ ब्लैक हार्ट, ठीक है। इन लोगों के हार्ट जो हैं काले हैं, ठीक है। एंड दे टॉक अबाउट थिंग्स कि भाई ये गरीब गरीब को क्या पढ़ाना है ना, गरीब लोगों को क्या पढ़ाना है, जो लोग डिजर्व करते हैं। हमारे रिजल्ट इसलिए नहीं खराब आ रहे बिकॉज हमारी एजुकेशन सिस्टम खराब है, हमारी क्वालिटी खराब है एजुकेशन की। हमारे रिजल्ट तो इसलिए खराब आ रहे हैं बिकॉज दोज हु डिजर्व टू, दोज हु डोंट डिजर्व टू गेट इनटू द यूनिवर्सिटी एजुकेशन आर रेटिंग इन। तो व्हाट वी नीड टू डू इज, बोलते हैं कोई कंपलसरी एजुकेशन करने की जरूरत नहीं है, जो डिजर्विंग बच्चे हैं उन्हीं को हम आगे पढ़ाएंगे, जो एवरेज बच्चे हैं उनको वोकेशनल ट्रेनिंग करवाओ, ठीक है। सो हार्टॉग वालों के क्या है, काले दिल हैं, है ना, दे हैव ब्लैक हार्ट्स, दैट इज़ वाई दिस वॉज अगेन अ रिग्रेसिव स्टेप। अगेन आप देखोगे कि कैसे डिटोरिएट हो रही है आफ्टर दी वुड्स डिस्पैच, ठीक है। इसमें आपको यही बात याद रखनी है, इसके अलावा यू डोंट नीड टू रिमेंबर एनीथिंग एल्स, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने हार्टॉग ने बोला कि प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करो, ऑब्वियसली हायर एजुकेशन तो खाली उन लोगों के लिए होती है जो लोग डिजर्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बोला कि क्वांटिटी पे हमें डिसाइड वो नहीं करना चाहिए, वी शुड फोकस ऑन क्वालिटी, ठीक है। चलो जी अब आ जाते हैं वारधा पे। वारधा बताओ भाई, ठीक है। वारधा स्कीम ऑफ एजुकेशन वॉज based on the ideas of Jawaharlal Nehru, true or false? Wardha school, Wardha scheme of education was based on the ideas of Jawaharlal Nehru, true or false? हाँ जी infinity. Sir, false statement, because this concept, this scheme, Vardha scheme, launched by Mahatma Gandhi. उनका ही thought Okay. था. Okay, and it was launched at the Congress session at Wardha. Simple, ठीक है. Okay, so I'll tell you. Okay, let me tell this also. The Wardha scheme of education advocated education only in mother tongue. Tell me, true or false? Wardha scheme of education talked about advocated education only in mother tongue. हाँ जी इन्फिनिटी बताइए। सर ओनली मदर टंग बस बेसिक लेवल पे था, प्राइमरी लेवल पे ही मदर टंग में हो सकता था. तो बाकी लेवल पे? ओके, सो वारदा स्कीम एक्चुअली एडवोकेटेड ओनली इन मदर टंग, ठीक है। तो वारदा स्कीम बिकॉज गांधी जी, है ना, इसलिए गांधी जी के आइडियाज जिन लोगों को पता है दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वारदा इज बेस्ड ऑन गांधी। गांधी जी वॉज एन वोटरी ऑफ, ही वॉज अ वोटरी ऑफ वॉट, ही वॉज अ वोटरी ऑफ एजुकेशन इन मदर टंग एंड ही बिलीव्ड कि वर्नाकुलर लेवल्स पे होना चाहिए। ही इवन बिलीव्ड इन लिंग्विस्टिक, आपको पता है ना पीसीसीज को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस एंड दैट वाज अ कॉज ऑफ स्ट्रेंथ फॉर द नेशनल मूवमेंट, ठीक है। तो ही यूज्ड टू बिलीव कि वर्नाकुलर लैंग्वेज में होना चाहिए, मदर टंग में ही होनी चाहिए एजुकेशन, ठीक है। दिस इज समथिंग यू मस्ट रिमेंबर, ओके। सो द वारदा स्कीम was, you have to tell me true or false, the Wardha scheme of education was implemented during the 28 months of Congress rule in the provinces, true or false? हाँ जी, Wardha scheme of education guided the policies of Congress during the 28 months of Congress rule. ओके बताओ बताओ बताओ, ट्रू और फॉल्स। अरे ट्रू और फॉल्स ही तो बताना है, एटलीस्ट इतना तो बता दो ट्रू या फॉल्स है। कुछ ट्रू बोल दो, कुछ फॉल्स बोल दो, बोलो बोलो। ओके टेल मी यार, आंसर्स बताओ, लिखो लिखो, ट्रू फॉल्स कुछ तो लिखो यार। ओके रिश्ता इज सेइंग फॉल्स, ठीक है ठीक है। सो इट्स आई थिंक एक्चुअली फॉल्स, नो नो इशू इज फॉल्स, ठीक है। वाई इट इज फॉल्स बिकॉज बाई द टाइम काम ये आया, इम्प्लीमेंटेशन का समय आया, व्हाट हैपेंड इज वर्ल्ड वॉर 2 हो गया एंड उस समय आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम क्या हुआ था। वी आस्क्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस आस्क्ड ऑल ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज टू, ऑल ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज और द गवर्नमेंट्स टू रिजाइन, ठीक है। तो जब तक इम्प्लीमेंटेशन का समय आया
तब तक रिज़ाइन कर चुकी थी हमारी कांग्रेस पार्टी की जितनी भी गवर्नमेंट्स थी, ठीक है। तो वी नीड टू रिमेंबर दैट व्हाट हैपेंड इज दिस कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है, ये याद रखना है बस। अब एक लास्ट सिंपल सा मुझे के बारे में, ठीक है, इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, चलो बताओ मत, मैं ही बता देता हूँ। 1944 में आया था, ठीक है, एंड यहाँ पे एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन इस्टेब्लिश किया गया था, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, 1944 में आया था, इतना याद रखो। एंड इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है जो आपको याद रखनी है, 6 to 11 ईयर्स ओल्ड के लिए, 6 to 11 ईयर्स ओल्ड के लिए दे सेड दैट देयर शुड बी फ्री कंपलसरी एंड यूनिवर्सल एजुकेशन। फ्री कंपलसरी एंड यूनिवर्सल, ये मत सोचना कि ब्रिटिशर नेम है तो फ्री कंपलसरी एंड यूनिवर्सल एजुकेशन देंगे। सार्जेंट प्लान एक्चुअली टॉक्ड अबाउट 6 to 11 ईयर्स के लिए फ्री कंपलसरी एंड यूनिवर्सल एजुकेशन, ठीक है। चलो जी, हो गया। ओके, एक ये भी क्वेश्चन पूछता हूँ मैं तुमसे, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी सपोर्टेड, लॉर्ड डलहौजी वाज एन एंग्लिसिस्ट, नो लेट मी, ओके हाँ, लॉर्ड डलहौजी वाज एन एंग्लिसिस्ट, ट्रू और फॉल्स? हाँ रिशिता बताओ। नो सर, उन्होंने वर्नाक्युलर लैंग्वेज को सपोर्ट किया था। वेरी गुड, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी वाज नॉट एन एंग्लिसिस्ट, ठीक है। दिस यंग ऑफिसर हमारी एज का ही था, ठीक है, गवर्नर जनरल बन गया बहुत जल्दी, ठीक है, मतलब आपकी एज का था, ठीक है। तो ही डिड नॉट सपोर्ट दी एंग्लिसिस्ट वर्जन, ही एक्चुअली वाज अपोजिट ऑफ व्हाट विलियम बेंटिक वाज सेइंग। ही सपोर्टेड वर्नाक्युलर एजुकेशन, जो कि आपको बहुत काउंटर प्रोडक्टिव लगेगा बिकॉज लॉर्ड डलहौजी की इमेज हमारे दिमाग में, इसलिए मैंने पूछा है, लॉर्ड डलहौजी की इमेज हमारे दिमाग में इज़ अ वेरी नेगेटिव इमेज, ठीक है, बट ही सपोर्टेड वर्नाक्युलर एजुकेशन। चलो, इसके बाद राधा कृष्णन कमीशन आती है, आई थिंक दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बस आपको याद रखनी है कि इन्होंने बोला था इसके बेसिस पे यूजीसी क्रिएट हुई थी, राधा कृष्णन कमीशन के बेसिस पे, ठीक है। राधा कृष्णन कमीशन ऑब्वियसली कंसिडर इज हेडेड बाय आवर सेकंड प्रेसिडेंट, ठीक है, एंड बस दैट्स इट, ठीक है। सो ये हो गया आपका विद रिस्पेक्ट टू दी राधा कृष्णन कमीशन। एंड इसके बाद कोठारी कमीशन आई, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो लेट्स मूव, एनी डाउट एनीवन? एजुकेशन इज़ डन, है ना, एजुकेशन हमने अपना पूरा कंप्लीट कर दिया। एंड एनी डाउट? आपको एक दूसरे से कोई क्वेश्चन पूछना है? यूजुअली जब मैं एक्टिव रिकॉल सेशंस करता हूँ तो एक ख़त्म होने के बाद आई आस्क स्टूडेंट्स टू आस्क सम क्वेश्चंस, ठीक है, टू द अदर पीपल। हाँ जी, हाँ जी, बताओ, कोई क्वेश्चन है? तुम्हें लग रहा है कोई टफ सा क्वेश्चन पूछो, कॉन्फिडेंस गिरा दो अपने पीयर्स का, पूछो टफ क्वेश्चन। नहीं पूछना है, चलो मत पूछो, ठीक है, दैट्स फाइन। लेट्स कम टू दी अपना लेट्स कम टू द मूवमेंट ऑफ दिस अपना प्रेस पे आते हैं, ठीक है, प्रेस की बात करते हैं। चलो बताओ, सबसे पहला नेम द न्यूज़पेपर, द फर्स्ट न्यूज़पेपर, नेम द फर्स्ट न्यूज़पेपर। हाँ जी रिशिता बताइए। बंगाल गजट। हाँ, किसने शुरू किया था? हिक्की सलीम। किसने? हिकी, हिक्की नाम था, ठीक है, हाँ। हाँ, तो हिकी ने स्टार्ट किया था, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये ध्यान रखना आप, ठीक है, ये अपने को याद रखना है अबाउट दी पीजेंट, ठीक है, तो पीजेंट बोल रहा हूँ, प्रेस, ठीक है, तो प्रेस की बात करेंगे हम। लेट्स मूव टू दी, ओके, ठीक है, जेम्स हिकी याद रखना है, ये चीज़ अपने को याद रखनी है। चलो, हु इज़ गोइंग टू टेल मी अबाउट दी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? बताओ, किसके टाइम में आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? हाँ रिशिता बताओ। लिटन के टाइम पे आया था, और उसमें ठीक ये है, था कि वेरी मतलब गुड, बताओ। उन्हें बॉन्ड साइन करना था गवर्नमेंट के साथ कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ प्रिंट नहीं करेंगे। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। सो दिस वाज द आइडिया बिहाइंड दिस, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है अबाउट दिस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। एंड व्हाई वाज इट स्पेसिफिकली ड्रकोनियन? बिकॉज खाली वर्नाकुलर प्रेसेस को ही टारगेट कर रहा है वो, और किसी को तो कुछ बात नहीं कर नहीं रहा, इट इज़ जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस वर्नाकुलर प्रेस, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू मस्ट रिमेंबर, ओके। चलो, ओके, लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट दिस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसमें सबसे ज़्यादा ड्रकोनियन एक्ट ये था, एक तो अपील नहीं अलाउड थी इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे अपील नहीं अलाउड थी, ठीक है। एंड अगर आपने क्या किया है, अगर आप एक तो बॉन्ड साइन कर दोगे, ठीक है, एंड अगर आपने क्या किया है, एक सिक्योरिटी भी दे दी है, ठीक है, अगर आपने सरकार के खिलाफ कुछ बोला कि है ना ये तो फेमाइन कर रहे हैं। अच्छा, व्हाट वाज द कंटेक्स्ट ऑफ दिस? द कंटेक्स्ट ऑफ दिस वाज हमारा 1877 में क्या हुआ, दिल्ली दरबार होता है ना, एंड 1877 में ही फेमाइन आता है बंगाल में। सो व्हाट हैपेंड इज दिस वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स दिस पोस्टेड दिस लिटन हियर, है ना, कि लिटन तो 56 बोग ही इज ईटिंग, एंड इस तरफ दे पोस्टेड द फोटोज ऑफ यू नो ऑल ऑफ द बंगाली पीपल डाइंग, राइट। So Lytton was very very furious about this, and that is why he brought this vernacular press act, ठीक है। अब vernacular press act जो है, what happens is, यहाँ पे ये बात करते हैं कि डीएम साहब आप लोग, है ना, आप क्या कर सकते हो, यू विल आस्क द पब्लिशर टू एंटर इनटू अ बॉन्ड, है ना, सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, और अगर तुमने कुछ भी सरकार के खिलाफ लिखा ना तो भैया एवरीथिंग विल बी यू नो फॉरफिट। अब बॉन्ड में तुम लिख के दोगे कि तुम कुछ भी
डिसअफेक्शन नहीं क्रिएट करोगे, है ना। अब इसमें अपील भी अलाउड नहीं है, सबसे ड्रकोनियन एक्ट ये भी हो गया, ठीक है। तो कोई अपील नहीं अलाउड है। एक अपील एग्जाम्पशन अलाउड था कि यू कैन डू इट बाय प्रूफ ऑफ सर्टिफिकेट, प्रूफ टू द गवर्नमेंट सेंसर, ठीक है। अगर आपने प्रूफ दे दिया तो वहाँ पे अपील एक्सेप्शनल केसेस में अलाउड है, अदरवाइज देर इज इन जनरल देर इज नो अपील अलाउड। तो दैट वाज समथिंग वी नीड टू रिमेंबर, ठीक है। यहाँ पे लॉट ऑफ हमारे सोम प्रकाश, ठीक है, सोम प्रकाश जैसा कि मैंने डिस्कस कर रखा है अपने एक्टिव रिकॉल सेशंस में, इट वाज द न्यूज़पेपर ऑफ अपना ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश, ठीक है। एंड उसको सीज किया गया था। देन देर वॉज दिस आई थिंक मिहिर करके एक न्यूज़पेपर था, उसके अगेंस्ट दे हैव सीज दिस। देर वॉज ऑल्सो आई थिंक समाचार करके हैं, एंड उसको किया। अच्छा बताओ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रिपील किसने किया? ये तो इजी क्वेश्चन है, बता दो, वेरी इजी। यस इन्फिनिटी, बताओ। सर रिपन ने। ठीक है, ही इज नोन एज द लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस, राइट? वही है ना, ही इज नोन एज द लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। सर मेटकॉफ को कहता है, मेटकॉफ को मेटकॉल्फ, कहता सॉरी, है। हाँ मेटकॉल्फ। मेटकॉफ। हाँ, तो नाउ माय क्वेश्चन इज मेटकॉल्फ को बोलते हैं। नाउ टेल मी व्हाट डिड ही रिपील, व्हाट वाज द एक्ट दैट वाज रिपील्ड? Which act was repealed? Very tough question. Who can tell me? Yes, Rishita, बताओ। वो लाइसेंसिंग एक्ट था। हाँ, लाइसेंसिंग रेगुलेशन था 1823 का, ठीक है। अच्छा, नाउ टेल which act had come in context of French invasion? French invasion. वेरी टफ क्वेश्चन, बट मैं एक्ट नहीं जानना चाह रहा। एक्चुअली तुमसे ये पूछा जाएगा कि ये वाला एक्ट इस कॉन्टेक्स्ट में आया था। कहीं रशियन इन्वेजन लिख देंगे, है ना, फ्रेंच इन्वेजन ध्यान रखना आप, ठीक है। उस समय फ्रेंच इन्वेजन कौन कर रहा होगा? ये लोग वर्ल्ड हिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी है वो बता पाएंगे। हाँ रिश्ता बताओ, विच एक्ट? फर्स्ट एक्ट था सेंसरशिप वाला। हाँ 1799 का, ठीक है। 1799 में हु इज़ द रूलर, हु इज़ ब्रिंगिंग दिस प्री सेंसरशिप? कौन नेपोलियन के इन्वेजन का थ्रेट फेस कर रहा है? विच गवर्नर जनरल इज देयर? वेलेस्ली। वेलेस्ली, वेरी गुड, ठीक है। एंड वेलेस्ली इज द सेम पर्सन, कौन है? इज इट आर्थर और इज इट रिचर्ड? रिचर्ड और आर्थर, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, बताओ भाई, रिचर्ड और आर्थर, बोलो बोलो। सर आर्थर वेलेस्ली। नो, सर आर्थर नॉट आर्थर, वेलेस्ली। इट्स रिचर्ड। रिचर्ड इज द गवर्नर जनरल ना, आर्थर तो गलत है, आर्थर इज हिज ब्रदर इन द आर्मी, ठीक है। इट्स रिचर्ड, गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? एक बार चेक कर लेना, ठीक है। इट्स रिचर्ड, ठीक है। रिचर्ड इज द बड़ा भाई, आर्थर इज छोटा भाई, एंड ही इज इन द आर्मी, ही इज नॉट द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एंड दैट्स व्हाट यूपीएससी डिड, ठीक है। यही कंफ्यूजन क्रिएट होता है, याद रखना। रिचर्ड वेलेस्ली इज देयर। चलिए, हु इज गोइंग टू टेल मी? चलो भाई, रोज न्यूज़पेपर जो पढ़ते हो उसका फाउंडर कौन है? कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप लोग? इंडियन एक्सप्रेस मत बोलना, है ना। टेल मी, हु इज द फाउंडर ऑफ द हिंदू? यस गाइज, यस, अविन, अविन बताओ। सुब्रमण्यम अय्यर। वेरी गुड, ठीक है। एंड कैन यू नेम द सेकंड न्यूज़पेपर बाय सुब्रमण्यम अय्यर? I think Kudiyarasa. Kudiyarasu is by this apna. This is by E.V. Ramaswamy Naikar. Right. It's Swadesh Mitran. Yes, Swadesh Okay, Mitran. Kudiyarasu is something else. It means the Yes, republic also. Republic, If you are from Pol Science, you I'm- know Plato. You can remember like that. चलो कोई नहीं, बाकी बच्चों को डराओ मत कुडियरसू बोल के, है ना, they would not know it, ठीक है। चलिए, let's talk about yeah, can you tell me who owned the paper Voice of India? Voice of India के बारे में बताओ। Voice of India का issue बता। हाँ, issue, very good, ठीक है। Who can tell me about this ABP, आनंद बाजार पत्रिका? Rings a bell ना, ABP suddenly, हिंदी ABP, who started this आनंद बाजार पत्रिका? अमृत है, आनंद है? अमृत आई थिंक, है ना। अमृता बाजार। अमृत बाजार पत्रिका। हाँ हाँ, एक्चुअली जो अभी वाला एबीपी है ना, जो न्यूज़ चैनल है, वो आनंद बाजार पत्रिका है। इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम ग्रुप, ठीक है। चलो, अमृत बाजार पत्रिका वो स्टार्टेड बाय शिशिर कुमार घोष, ठीक है, याद रखना। चलो, दिस इज ऑल्सो सिंपल, बस ये याद रखेंगे हम, ठीक है। अच्छा, विच वॉज द फर्स्ट न्यूज़ पेपर टू बी सीज्ड? विच वॉज द फर्स्ट न्यूज़ पेपर टू बी सीज्ड? वेरी सिंपल। अगर सर सोम प्रकाश। वो तो वर्नाकुलर राजा राममोहन रॉय का। वो तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में। अच्छा, पहला न्यूज़पेपर कौन सा था ऋषिता? सबसे पहला न्यूज़पेपर द बंगाली, I राज- कौन सा था ऋषिता? फर्स्ट न्यूज़पेपर वो राजा राममोहन रॉय वाला मीरातुल अखबार। बच्चे, फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन सा था इंडिया का? मैंने आपसे ये पूछा है। अच्छा, वो बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स आर सो काइंड
पहला न्यूज़पेपर ही पकड़ लिया था उन्होंने, ठीक है। सो द बंगाल गैजेट वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर टू बी सीज्ड, ठीक है, दे हैड सीज्ड इट, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। बंगाल गैजेट इज़ द फर्स्ट न्यूज़पेपर एंड ब्रिटिशर्स आर वेरी काइंड पीपल, है ना, तो फर्स्ट न्यूज़पेपर ही उन्होंने सीज कर लिया था। उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में कौन सा है, तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट में सोम प्रकाश इज देयर, है ना, उसको भी उन्होंने किया है, दे हैड टेकन दिस। इवन आई थिंक मुझे याद है SN बनर्जी, ही बिकेम द फर्स्ट जर्नलिस्ट टू बी अरेस्टेड, अगेन रिमेंबर दिस फैक्ट, जिनको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में किया। ओके, लेट मी गिव यू अ स्टेटमेंट। बाल गंगाधर तिलक was also arrested due to spreading the disaffection under the vernacular press act. True or false? True. ठीक है, ट्रू। इशू रेज कर दिया करो हैंड, है ना, थोड़ा सा, बाकी बच्चे फिर बुरा मान जाएंगे, ठीक है। चलो, दैट्स इट। आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्रेस एक्ट। इसके अलावा आपको प्रेस में कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है। ध्यान रखना, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स यूज़ हुए जब भी वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, ठीक है ना। हु इज़ गोइंग टू टेल मी, अच्छा, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स में क्या होता था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वॉज कर्टेल्ड एट एवरी लेवल, ठीक है। नाउ हु इज़ गोइंग टू टेल मी कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जब डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स को अगेन लगाया गया, तो द इंडियन कांग्रेस नेशनल कांग्रेस स्टार्टेड अ मूवमेंट अगेंस्ट दैट फॉर द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हु कैन टेल मी द नेम ऑफ दैट मूवमेंट? What is the name of the movement? Very simple if you know it, है ना, it's not some अतरंगी movement. Yes, रिशिता बताइए। इंडिविजुअल सत्याग्रह। वेरी गुड, ठीक है। ये इंडिविजुअल सत्याग्रह का लोगों को ना पर्पस नहीं पता होता। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इट? टू मेक अ डिक्लेरेशन अगेंस्ट द वॉर। व्हाई? बिकॉज डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स curtailed दैट पावर। तो उन्होंने बोला भाई दिस इज आवर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सो यू विल गो इनटू द सेंटर ऑफ द मार्केट, ठीक है, मार्केट के सेंटर में जाओगे, विल मेक अ डिक्लेरेशन अगेंस्ट द वॉर, देन यू आर गोइंग टू मोबिलाइज ऑल द पीपल and then you are going to go towards Delhi. This is known as the Delhi Chalo movement, right? Now who is going to tell me who was the first person to be arrested? Who was the first person to be arrested under the individual satyagraha? बताओ भाई। Very simple. अरे भूल गए हो तुम लोग, क्या कर रहे हो? First person to be arrested. हाँ रिशिता बताओ, क्या भूल गई? वो तो जो सत्याग्रही थे वो उसी ऑर्डर में अरेस्ट हुए थे क्या? बताओ क्या है ऑर्डर? फर्स्ट तो विनोबा भावे थे, ओके, सेकंड जवाहरलाल नेहरू एंड थर्ड वो ब्रह्मदत्त। हाँ इन्फिनिटी बोलो, आप कुछ बोल रहे हो? सर सेकंड जवाहरलाल नेहरू थे, फर्स्ट याद नहीं आ रहा। वो बता दिया उन्होंने, ठीक है। फर्स्ट इज सर विनोबा भावे, ओके ठीक है, सर। विनोबा भावे, एंड थर्ड इज हमारे ब्रह्मदत्त, ठीक है, याद रख लो, ये टेस्ट सीरीज वगैरह में तो पूछ ही लेते हैं। लेट्स सी यूपीएससी में आता है या नहीं आता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रेस। आई थिंक इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना। कुछ आपसे मैं पूछता हूँ, कुछ रेवोल्यूशनरी न्यूज़पेपर्स के ज़रा नाम याद रख लो, ठीक है। जैसे बताओ विच ग्रुप इज युगांतर एसोसिएटेड विद? युगांतर किस ग्रुप के साथ एसोसिएटेड है? नहीं हुआ तो फिर एंटी नेशनल हो तुम लोग, ये नहीं पता हुआ तो। अब जो तेरा खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, जो इस देश के काम ना आए बेकार वो जवानी है। बताओ युगांतर का। यस प्लीज टेल। ओके इन्फिनिटी टेल मी, डोंट टेक मी सीरियसली, आई एम अ वेरी सरकास्टिक पर्सन। हाँ ओके इन्फिनिटी, यस। सर अनुशीलन वरिंद्र घोष से भूपेंद्र वेरी नाथ गुड, दत्ता। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इन द 2022 की डॉक्यूमेंट जो मैंने बनाई है रॉ वाली, उसमें मैंने कैसे करा है, अनुशीलन समिति, ठीक है। हर के उसमें एंड में ना AR आता है, जैसे के मित्तर, बरिंदर, जतिंदर, है ना, एंड युगांतर ऑल्सो AR। सो ऑल ऑफ द पीपल हु आर एसोसिएटेड विद युगांतर यूजुअली हैव अ AR इन देयर एंड, ठीक है। इवन ऑल्दो सचिन सान्याल इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द अपना अनुशीलन समिति, एंड इवन दिस राज बिहारी बोस, ठीक है। तो ही इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड, ये लोग भी एसोसिएटेड है, बट मोस्टली जो लोग आप देखोगे मित्तर, जितेंद्र, बरिंदर, है ना, AR आएगा एंड में, ठीक है। एंड युगांतर अगेन AR इज देयर, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर। ओके चलो, गदर, व्हाट अबाउट गदर? गदर तो पता ही है आपको, ठीक है। लाला हरदयाल, रिमेंबर दिस, ठीक है। गदर पूछ चुके हैं, 2014 में गदर पे क्वेश्चन पूछा है, 2022 में क्वेश्चन पूछा है गदर पे, ठीक है। अगेन द नेम्स ऑफ पर्सनालिटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू, नेम्स ऑफ पर्सनालिटीज़ पर रट्टा मारते चलो। गवर्नर जनरल वगैरह वो सब मेजर इंपॉर्टेंट इवेंट्स के लिए देखते रहो, बट हमारे रेवोल्यूशनरीज़ के नाम कौन कौन है? 2021 में प्रेम कुमार ढिल्लोन पूछा उन्होंने, सारे जो INA ट्रायल्स में इन्वॉल्व थे। तो नेम ऑफ द पर्सनालिटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट फॉरगेट देम, ठीक है। उस पर ज़्यादा ध्यान देते हुए चलो। दिस इज समथिंग दैट आई एम सीइंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ ईयर्स। नेम ऑफ द पर्सनालिटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। चलिए ओके चलो, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट और बता दो, है ना। टेल मी रेवोल्यूशनरीज गाइज, इनकलाब जिंदाबाद। टेल मी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट किसका था न्यूज़पेपर? सो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट
जिनका न्यूज़पेपर था ना, दिस पर्सन, हिंट देता हूँ, भावेश बताता हूँ, तुम्हें तो बताना चाहिए, ही इज़ फ्रॉम योर स्टेट, ठीक है। सो दिस पर्सन वाज इन लंदन, ठीक है, एंड उनकी ना अस्थियाँ भी वहीं रह गई लंदन में, ठीक है। एंड 2006 में 2006 के आसपास आई थिंक रिमेंबर द चीफ मिनिस्टर मोदी वेंट देयर एंड वो उनकी अस्थियों को वापस लेके आए थे गुजरात, ठीक है। ही टुक हिज अस्थियाँ एंड ब्रॉट देम बैक टू गुजरात, ठीक है। ऐसे ही बता रहा हूँ, मेरे को थोड़ा हिस्ट्री में इंटरेस्ट है। हाँ भावेश, यू हैव टू टेल दिस राइट, ही इज़ फ्रॉम योर स्टेट। Is it Shyamji Krishna Verma? वेरी गुड, ठीक है, Even वेरी if it गुड। is him, I am not from Gujarat. I am from यू आर नॉट, Haryana. यू आर No, फ्रॉम no. हरियाणा? ओह माय Yeah. गॉड, आई थॉट यू फ्रॉम गुजरात, आई यू आर टोल्ड, ओके No, I'm दैट्स a फाइन। resident of Gujarat, but I originally belong from Jeend in सो दैट्स Haryana. योर स्टेट ना भाई, यू शुड नो, Yeah. है ना। ओके, यू आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम देयर, ठीक है, ओके। सो दैट्स समथिंग यू मस्ट नो। आई विल आस्क यू हरियाणा क्वेश्चन नाउ, ओके, इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये हो गया आपका, ओके, ये हो गया आपका। आई थिंक द प्रेस इज डन, प्रेस में इतना ही है हमारा। अच्छा, आई वांटेड टू आस्क यू अबाउट दिस इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट, ठीक है। तो इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट के बारे में बताना है मुझे आप लोगों को कुछ चीज़ें, ठीक है। एंड इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, सबसे पहले हम ये देखेंगे। इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट का मैंने पेज भी खोल के रखा है, नहीं तो मिस हो जाता है, ठीक है। इट इज़ इन द सर्वे ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज इन द स्पेक्ट्रम एंड देर आर टू एक्ट्स, 1881 एंड 1891 इज़ देयर, ठीक है। 1881 इज़ देयर, 1891 इज़ देयर। तो 1881 में आप क्या देखोगे, यू विल सी कि जो मिनिमम एज है बच्चों की, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की, दैट इज़ 7 ईयर्स, ठीक है। 7 ईयर्स इज़ द मिनिमम एज, ठीक है। एंड जो वर्किंग आवर्स हैं बच्चों के लिए, दे आर 9 आवर्स। तो बच्चों से ज़्यादा काम नहीं करवाएंगे, 7 साल वाले बच्चे को बस खाली 9 घंटे काम करवाएंगे, ठीक है। 7 ईयर्स एज है और 9 घंटे काम करवाएंगे, राइट। व्हेन यू कम टू 1791, दिस रिवर्सेस। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? द मिनिमम एज बिकम्स 9, ठीक है, एंड द मैक्सिमम आवर्स बिकम 7। यू गॉट इट? आई होप यू गॉट इट। 7, 9 याद रखना है आपको। 7 इज़ द मिनिमम एज, 9 इज़ द मिनिमम वर्किंग आवर्स, मैक्सिमम वर्किंग आवर्स। व्हेन यू कम टू 1791, द मिनिमम एज बिकम्स 9 एंड द मैक्सिमम आवर्स बिकम 7 फॉर चिल्ड्रन, राइट। फॉर 1881 चिल्ड्रन यूज टू गेट सम हॉलीडेज, 4 हॉलीडेज, इतना ही याद रखना आपको, ठीक है। बट और किसी की कोई हॉलीडे नहीं थी, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू यू बिकम एन इन्फोसिस, है ना, इन्फोसिस में अगर तुम्हें काम करना है 70 आवर्स वो काम करना है ना, तो फिर ऐसा करना पड़ेगा कि संडे भी ऑफ नहीं देना है ना। सो यू हैव टू बिकम अ कमिटेड इन्फोसिस एम्प्लॉय। तो दिस इंडियन फैक्ट्री एक्ट इज़ वेरी वेरी, है ना, वेरी वेरी गुड, राइट। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है ऑन दी वर्क आवर्स, ओनली फॉर चिल्ड्रन इट इज़ देयर 9 आवर्स, ठीक है। बच्चों बाकी मेन तो है ना, मेन तो दे डोंट डिजर्व एनी राइट्स, है ना। विमेन डोंट डिजर्व, विमेन को तो मिल जाएगा अभी, देखना, मेन को नहीं मिलेगा फिर से, ठीक है। हमको रेस्ट डिजर्व नहीं करते हम लोग, ठीक है। चलो, 1891 इज देन 1891 कम्स, ठीक है। 1891 में क्या होता है, मैंने आपको बताया, 7 ईयर्स से वो 9 ईयर्स हो जाती है। एंड जो आवर्स हैं, मैक्सिमम आवर्स, दे आर रिड्यूस्ड फ्रॉम 9 to 7, ठीक है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। एंड फिर उसमें बोल दिया जाता है कि विमेन से ज़्यादा काम नहीं करवाएंगे, है ना, ओनली 11 आवर्स, ओनली 11 आवर्स। तो दे विल ओनली वर्क लाइक 66, ठीक है, ओनली 66 आवर्स। वाई आई एम सेइंग 66 आवर्स? बिकॉज दिस एक्ट प्रोवाइडेड हॉलीडे, वीकली हॉलीडे फॉर मैन ऑल्सो, एवरीवन, बच्चों को भी मिलेगी, है ना, women also and children also, everyone will get one holiday, Sunday is off, ठीक है। तो now how much working hours are there? Working hours पे again women के लिए ही लिमिट है, लड़कों से तो men तो 20 hours, you work 25 hours a day, ठीक है। तो men के लिए कोई लिमिट नहीं है। Again the context of this is, okay, let me ask you this question. The Indian Factory acts were supported by the Indian National Congress because they felt that they were exploitative of the labor. True or false? या वीकली हॉलीडे फॉर मेन टू, रिशिता, इन 1891, ठीक है, एवरीवन, सबको मिलेगी 1891, ठीक है। अच्छा बताओ भी क्या क्वेश्चन पूछा मैंने? द इंडियन नेशनल कांग्रेस क्रिटिसाइज दिस इंडियन फैक्ट्री एक्ट्स फॉर देयर एक्सप्लॉइटेटिव प्रोविजंस अगेंस्ट द इंडियन लेबर। ट्रू और फॉल्स? बताओ बताओ बताओ। हाँ जी, हर्षा, हाँ हर्ष, बताओ। अनम्यूट करो एंड लेट मी नो, ट्रू और फॉल्स। अनम्यूट करो हर्षा, नहीं हो रहा, हाँ। True, sir. ओके, सो इट्स फॉल्स, ठीक है, इट्स फॉल्स। हु इज गोइंग टू टेल मी व्हाई डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस अपोज दीज एक्ट्स? हु कैन टेल मी? अरे बताओ, बड़ा सिंपल है दोस्तों,
हैं कैसे पढ़ी है तुमने मॉडर्न हिस्ट्री? है थोड़ा अपने को रखना है ना एक्टिव। यस ऋषिता बताओ। मॉडरेट्स थे बिकॉज उस टाइम पे, इसलिए। देखो क्या था मैं बताता हूँ। वाई वर दीज इंडियन फैक्ट्री एक्ट्स ब्रॉट, ठीक है। द मैनचेस्टर लॉबी वाज सेइंग कि भाई तुम यहाँ पे लेबर लॉज लगा रहे हो, हमारे गुड्स आर बिकमिंग लेस कॉम्पिटिटिव, देर इज फ्लडिंग बाय द इंडियन गुड्स एंड दिस इज हैपनिंग बिकॉज द लेबर लॉज आर एप्लीकेबल ओनली टू द ब्रिटिश लेबर। तो इट इज़ द मैनचेस्टर लॉबी दैट हैड एक्चुअली, आप ये मत समझो कि ब्रिटिशर्स को बड़ा वेलफेयर स्टेट दे आर रनिंग. These Indian factory acts again had a very hideous intention, and that hideous intention is to ensure the competitiveness of the Indian goods comes down. ठीक है. Since there was cheap labor, 7 दिन काम कर रहे हैं, है ना, तो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, चीप में प्रोड्यूस कर दे रहे हैं. तो द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेड दैट आपकी हिडियस इंटेंशन है, एंड क्योंकि उस समय मॉडरेट्स थे तो वो मास लोगों के बारे में नहीं सोचते थे. दे यूज्ड टू थिंक अबाउट द बुर्जुआ, एंड द बुर्जुआ वाज सेइंग कि भाई कैपिटलिस्ट क्लास ये बोल रही थी कि ये क्या कर रहे हैं, दीज आर मेंट टू हार्म आवर कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट्स, एंड द कांग्रेस ऑफ दैट टाइम एक्चुअली वॉइस्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट्स. उन्होंने बोला कि भाई कैपिटलिस्ट लोग जो हैं उनको नुकसान होगा, यू आर गोइंग टू ब्रिंग डाउन द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द इंडियन गुड्स, एंड विच वॉज ऑल्सो द इंटेंशन ऑफ द एक्ट्स. गॉट इट, गॉट इट. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ये हो गया आपका मिटकाल्फी, मैंने बता दिया आपको. अच्छा, रिपन को क्यों बोला जाता है, वाई व्हाट ही इज नोन एज द फादर ऑफ डैश? रिपन बताओ, फादर ऑफ डैश. रिश्ता बताइए. ओके, फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट. ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट याद रखना. वाई? बिकॉज ऑफ हिज रेजोल्यूशन, है ना, हिज रेजोल्यूशन. अच्छा, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी किसके टाइम में आई थी? जनरल वाज देयर. या ओके, लेट मी गिव दिस टू अविन. यस अविन बताइए. इरविन आई. ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखना ये सब चीज़ें. अविन म्यूट कर दो. हाँ, तो तुमने वो नहीं लगा रखा ना ईयरफोन, तो मेरी आवाज़ एको कर रही है. ठीक है, चलो. तो दैट इज़ द थिंग, ये चीज़ ध्यान रखना आप. अगेन रिमेंबर दीज थिंग्स. गवर्नर जनरल्स के नाम 1-2 जगह इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, चलो. सो दिस वाज दी विद रिस्पेक्ट टू ये. अच्छा, डिड दिस इंडियन फैक्ट्री एक्ट अप्लाई ऑन दी टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस? डिड दे अप्लाई टू द टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशन? बताओ. Did they apply to tea and coffee? हाँ, okay. Let me give this to Rishita. Yes, Rishita बताओ. नो. ठीक है, तो अगेन टी, वहाँ पे जितना स्लेवरी करनी है करो, है ना, लेके जाओ इनको, दीज पीपल. तो टी, ये आपको याद रखना है. इस टेस्ट सीरीज में भी इट्स अ कॉमन क्वेश्चन एंड यूपीएससी कैन ऑल्सो फ्रेम दिस क्वेश्चन. ठीक है, सो रिमेंबर दिस. चलो ठीक है, एक ये याद रखेंगे हम. टाइम कितना हो गया? करेंगे अभी इसको, अभी थोड़ा करके जाएंगे हम, रुकेंगे नहीं. ठीक है, चलो. 1-2 चीज़ें और बतानी है मुझे आपको विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन. देखो, जो लोकल बॉडीज़ का मैंने थीम पकड़ा है, वो क्यों पकड़ा है, थोड़ा 2-3 चीज़ें याद रखना बस इसमें लोकल बॉडीज़ वाले में. सबसे पहली चीज़, द फर्स्ट आता है हमारा मेयो का रेजोल्यूशन. ठीक है, एंड मेयो का रेजोल्यूशन, उसमें सिंपल सी बात बोली थी उसने बोला था कि फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए. ठीक है, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए किस लेवल पे? प्रोविंशियल लेवल पे, नॉट दी लोकल बॉडीज़. ठीक है, उन्होंने बोला था प्रोविंशियल लेवल पे होना चाहिए. द प्रोविंशियल गवर्नमेंट शुड हैव द राइट टू टैक्स, है ना, कलेक्ट द टैक्स एंड देन ऑल्सो स्पेंड इट एज दे विल. दिस वॉज मेयोज रेजोल्यूशन ऑफ 1870. ठीक है, अगर आप सर्वे कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव वाला चैप्टर खोलोगे वहाँ मिलेगा आपको. ठीक है, देन आता है रिपन का रेजोल्यूशन 1882 हुआ, एंड दैट इज वाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया. रिपन ने बोला कि ये जो मेयो का प्रिंसिपल है ऑफ फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन एट द प्रोविंशियल लेवल, लेट अस अप्लाई दिस टू द लेवल ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स. ठीक है, उन्होंने बोला कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स के लेवल पे हम क्या करेंगे, वी विल गिव देम द राइट टू टैक्स. ठीक है, वी विल गिव देम द राइट टू टैक्स. इतना याद रखो, इससे ज़्यादा डीप में मेरे हिसाब से आ गया क्वेश्चन तो तुम्हारे लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा. थोड़ा बहुत लॉजिक लगा के निकाल लेना. ठीक है, डू नॉट गो फर्दर दैन दिस. ठीक है, इसके अलावा बस यही ध्यान रख सकते हो कि इवन इन दिस रेजोल्यूशन ही बिलीव्ड कि नॉन ऑफिशियल का मतलब क्या है, जो अनइलेक्टेड लोग होंगे, मेजॉरिटी तो उन्हीं की रहनी चाहिए. तो हम अच्छे हैं, रिपन साहब अच्छे हैं, लेकिन इतने भी अच्छे नहीं हैं कि इलेक्टेड लोगों की मेजॉरिटी होगी. नॉन इलेक्टेड यानी कि ऑफिशियल, है ना, ऑफिशियल वालों की मेजॉरिटी होगी, नॉन ऑफिशियल्स की मेजॉरिटी नहीं होगी. नॉन ऑफिशियल मतलब इलेक्टेड. ठीक है, चलो. तो इलेक्टेड में की मेजॉरिटी नहीं होनी है, याद रखना बस. ठीक है, चलो, दैट्स इट. बाकी क्या है, लेट मी सी वन मोर थिंग. बस आई थिंक कि ये याद रखो, रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन मिंटो के टाइम में आती है. मॉर्ले मिंटो के जस्ट 1 साल पहले रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन आती है. दैट्स इट, ये याद रखना है.
उसको, ठीक है। चलो दैट्स इट। देन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डायरकी के अंदर क्या होता है, इट इज़ ट्रांसफर्ड टू द प्रोविंशियल लेवल। यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। आप अपनी स्पेक्ट्रम से सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे लिखा है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वॉज ट्रांसफर्ड, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वॉज ट्रांसफर्ड अंडर द मिनिस्ट्रियल कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, ठीक है। तो ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट था, ये क्वेश्चन आ चुका है, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली लिखा है फाइनेंस वाज अ रिजर्व सब्जेक्ट, ठीक है। फाइनेंस वाज अ रिजर्व सब्जेक्ट, तो रेवेन्यू वाला पॉइंट वहाँ पे लिखा हुआ था, तो इट इज़ अ रिजर्व सब्जेक्ट। यहाँ से यू कैन सॉल्व दिस, ठीक है। चलो ये हो गया, लेट्स टॉक अबाउट दिस। चलो आई थिंक दैट्स इट, ये हो गया हमारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट। 1935 का जो एक्ट आता है, 1935 का एक्ट जो है, इट इज़ अगेन बेटर देन दी 1919 का एक्ट, एंड इट इज़ टॉकिंग अबाउट कि ये जो पॉपुलर मिनिस्ट्रीज़ हैं, है ना, दे शुड बी हैविंग दिस फाइनेंसिस की बात, फाइनेंस का कंट्रोल होना चाहिए, दे शुड बी एबल टू फंड द लोकल बॉडीज। बात इतनी सी बात बोली और कुछ नहीं बोला, है ना। लोकल लेवल पे कोई चेंज नहीं आया, प्रोविंशियल लेवल पे दिस वाज अ पॉजिटिव स्टेप, है ना, दिस वाज अ पॉजिटिव स्टेप। चलो आई थिंक दैट्स इट, ये हो जाता है हमारा लेबर वाला ख़त्म, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखते हैं, एक और चीज़ मुझे पूछनी है आपसे विद रिस्पेक्ट टू द इकोनॉमिक रूल। इकोनॉमिक वाला चैप्टर भी जल्दी से कर लेते हैं, 2-3 पॉइंट है उसमें, बस ये याद रखना है। एक तो सबसे पहली चीज़ ध्यान रखना कि इंडिया में जब ब्रिटिशर्स आए तो 23% था हमारा, वी कॉन्स्टिट्यूटेड 23% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, एंड बाई द टाइम दे लेफ्ट इट वॉज 3%, इट वॉज 3%, ठीक है। 23% व्हेन दे केम एंड 3% बाई द टाइम दे लेफ्ट, तो वर्ल्ड जो हमारा वर्ल्ड इकोनॉमी का शेयर है वो 3% पे आ गया था। अगेन दिस कैन बी आस्क्ड एज अ फैक्ट, ठीक है। गलती होगा वो कुछ बढ़ा के दिखाएंगे, तो 3% ध्यान रखना रफली, राइट। विच एक्ट इम्पोज्ड वन वे फ्री ट्रेड ऑन द इंडियन आर्टिजन्स? वन वे फ्री ट्रेड किस एक्ट ने इंट्रोड्यूस करा था? वन वे फ्री ट्रेड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे हिसाब से। यस रिशिता बताइए। 1813 चार्टर एक्ट। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। ये ध्यान रखना, चार्टर एक्ट 1813 का है, इसने इंट्रोड्यूस किया था, ये ध्यान रखना, ठीक है। देखो कहीं कहीं 2% भी लिखा है कि मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 2% आ गया, वो डिफरेंट है, बस रफली याद रखना 2-3% के आसपास है। 2% मैन्युफैक्चरिंग हो गया था, 3% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। ये अलग अलग डेटा है, बट यूपीएससी इतना कंफ्यूज नहीं करेगा, पूछेगा 15% दे देगा कुछ, ठीक है। चलो दैट्स इट, आई थिंक यहाँ पे इकोनॉमी में और तो कुछ नहीं है। व्हाट इज वेम्पायरिज्म known in the context of economic drain, ठीक है। व्हाट इज वेम्पायरिज्म किसे बोलते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक हिस्ट्री? ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेम्पायरिज्म, ठीक है। तो आंसर मैंने ना दे ही दिया, एक्चुअली गलती हो गई मेरे से, है ना। इट इज़ इकोनॉमिक ड्रेन ओनली, इट इज़, उसका दूसरा नाम है वेम्पायरिज्म। तो जैसे एक चमगादड़ वेम्पायर है ना, जैसे वो खून चूसता है, सिमिलरली द ब्रिटिशर्स वर आल्सो सकिंग द ब्लड ऑफ द इंडियन पीपल, ठीक है। एंड वो बोलते हैं ना, देयर इज़ अ वेरी गुड स्टेटमेंट बाय लॉर्ड सलिवन, ठीक है। लॉर्ड सलिवन वाज देयर एंड आई हैव रिटन दिस इन द मेंस कि आवर सिस्टम वर्क्स लाइक अ स्पॉन्ज दैट टेक्स ऑल द गुड थिंग्स फ्रॉम द गैंजेस एंड स्पॉन्जेस इट ऑन द बैंक्स ऑफ द टेम्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक पे आपका कोई क्वेश्चन आता है मेंस में, यू कैन स्टार्ट विद दिस स्टेटमेंट लॉर्ड सलिवन की, ठीक है। दैट आवर सिस्टम वर्क्स लाइक अ स्पॉन्ज टेकिंग ऑल द गुड थिंग्स फ्रॉम द गैंजेस एंड पुटिंग इट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर टेम्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक हिस्ट्री पे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, इस बार क्वेश्चन भी आया था ना थोड़ा उस पर इकोनॉमिक इस पे ड्रेन वॉट एवर इट वॉज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, ठीक है। सो इट इज़ देयर इन योर स्पेक्ट्रम, जॉन सुलिवन का पॉइंट, ठीक है। सो दिस इज़ देयर, बस यही है और कुछ नहीं है आई थिंक। स्टेजेस वगैरह तुम्हें याद करके कोई फ़ायदा नहीं है, स्टेजेस कोई ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव फैक्ट है कि स्टेजेस याद करोगे आप बस ध्यान रखो कि प्रोसेस क्या है। स्टेजेस नेवर विल बी आस्क्ड कि फर्स्ट स्टेज क्या थी, सेकंड स्टेज क्या थी, यू डोंट नीड टू रिमेंबर दैट, ठीक है। चलो आई थिंक वी आर डन विद दिस एंड अब बात करते हैं थोड़ी बहुत, लेट्स टॉक अबाउट पॉलिसीज़, उनकी पॉलिसीज़ क्या क्या जरूरी थी। जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट देना मुझे। हाँ देखो एक्ट्स वगैरह ना मैंने पहले डिस्कस कर रखे हैं बाकी बच्चों के साथ, ठीक है। तो व्हेन दे वर हेल्ड द एक्टिव रिकॉल सेशन, दिस सेशन वाज एक्चुअली नॉट रिकॉर्डेड, सो आई एम होल्डिंग इट अगेन, आई टुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी सो दैट वी कुड टॉक टुगेदर, है ना, सिंस इट्स अ वेरी टर्बुलेंट डे टुडे। तो थोड़ा बहुत मेरे साथ पढ़ लोगे, नहीं तो अगर तुम अकेले बैठे होते तो नहीं पढ़ते बिल्कुल भी, दैट्स द पॉइंट ऑफ दिस सेशन, ठीक है। सो दैट वी कम इन टू दैट मूड, है ना, व्हेन यू विल सी
like other people answering the questions, you will know that their focus is at the right place, and then you need to focus on all of these things rather than just thinking about the mark sheet, right? चलिए, जुडिशरी के बारे में ध्यान रखना, ठीक है? जुडिशरी में क्या डेवलपमेंट्स थे वो ध्यान रखना, नॉट मेजर वंस ओनली, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल आई शुड आस्क यू हु इंट्रोड्यूस्ड सर्किट कोड्स इन इंडिया? वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना। देखो क्या होता है, इतना ब्रॉड माइन्यूटली याद करने की कोशिश करते हैं कि ब्रॉड फैक्ट्स नहीं याद रहते, ठीक है? हाँ रिशिता बताओ। कॉर्नवालिस। हाँ, सो इट वाज लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये बात ध्यान रखना, लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज द पर्सन जिन्होंने स्टार्ट किया सर। अच्छा, कॉर्नवालिस कोड क्या था बताओ? व्हाट वाज द कॉर्नवालिस कोड? दिस इज अ वेरी कैची फ्रेज एंड दिस कैन बी आस्क्ड बाय यूपीएससी। जो कैची फ्रेजेस होते हैं ना, यूपीएससी बहुत पूछता है कैची फ्रेजेस। तो कॉर्नवालिस कोड क्या था? व्हाट वाज द कॉर्नवालिस कोड? बताओ बताओ बताओ। तो बेसिकली कॉर्नवालिस कोड क्या बोल रहा था कि रेवेन्यू और जुडिशियल स्ट्रीम्स दीज विल बी डिफरेंट। तो सेपरेशन की बात कर रहा है, रेवेन्यू और जुडिशियल स्ट्रीम्स विल बी डिफरेंट। एक तो ये, दूसरी चीज़ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यूरोपियन सब्जेक्ट्स जो हैं दे ऑल्सो विल बी वॉट अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ लॉ। जुरिस्डिक्शन में आएंगे यूरोपियन सब्जेक्ट्स भी। तो कॉर्नवालिस इज सेइंग कि भाई जो जुडिशियल हैं वो भी लोग आएंगे इन दिस रेल्म, ठीक है? सो दिस यू नीड टू रिमेंबर। इसके अलावा व्हाट यू नीड टू रिमेंबर? यू नीड टू रिमेंबर दैट ही सेड दैट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स विल आल्सो बी आंसरेबल टू द सिविल कोर्ट्स फॉर द एक्शंस डन, ठीक है? कोई भी तुमने एक्शन लिया, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, ठीक है? अगेन दिस इज इस्टेब्लिशिंग द रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? एंड देन ही टॉक्ड अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ लॉ। बेसिकली ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर टॉकिंग अबाउट द सॉवरेनिटी ऑफ लॉ ओनली, ठीक है? कि गवर्नमेंट सब्जेक्ट्स जो हैं, गवर्नमेंट के जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, दे विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो भी हमारे विल बी आंसरेबल टू द सिविल कोर्ट्स। एंड देन ही इज टॉकिंग अबाउट ऑल्सो यूरोपियन सब्जेक्ट्स विल ऑल्सो बी वॉट इन द रेलम ऑफ द लॉ, ठीक है? एंड देन वन मोर पॉइंट इज दैट देयर विल बी रेवेन्यू और हमारा सेपरेशन होगा इन दी रेवेन्यू एंड दी दिस जुडिशरी, ठीक है? जुडिशरी और रेवेन्यू का सेपरेशन होगा, ठीक है? तो दिस इज द कॉर्नवालिस लॉ, ये आपको याद रखना है, ठीक है? देन सबसे पहली लॉ कमीशन किसके अंडर बनी थी बताओ? हु वाज द गवर्नर जनरल? यस, इन्फिनिटी, वेरी गुड, बताओ। मैकॉले लॉ मिनिस्टर था। हाँ, मैकॉले तो थे। हु वाज द गवर्नर जनरल? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। हु वाज द गवर्नर जनरल यार? वेरी सिंपल। इन्फिनिटी। हाँ ऋषिता आप बताओ। विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक है ना, इट्स वेरी सिंपल। विलियम बेंटिक वाज देयर जब लॉ कमीशन आती है एंड ही वाज द फर्स्ट चीफ, ठीक है? चलो बस इतना ही है। उसके बाद हमने जो पिछला अनरिकॉर्डेड सेशन किया था तो उसमें तो मैंने ये भी बताया था कि सबसे पहले आपका ये सीपीसी आया, उसके बाद आईपीसी आया एंड उसके बाद सीआरपीसी आया, ठीक है? अब तो बीएनएसएस आ गया है, सीपीसी इज स्टिल देयर, आईपीसी की जगह बीएनएस आ गया है और सीआरपीसी की जगह बीएनएस। तो 1859 में हमारा सीपीसी आता है, 1860 में आईपीसी आता है और सीआरपीसी 1861 में आता है। अगेन इफ़ यू वांट टू रिमेंबर, याद कर सकते हो, ठीक है? बाकी तो देख लो, ठीक है? तो ड्यू टू दिस लॉ कमीशन जो 1833 में मकॉले ने बनाई थी, उसके बाद ही ये कोड्स आए थे। तो इट इज़ एक्चुअली मकॉले हु डिजाइंड ऑल ऑफ दिस कोड्स, ठीक है? सीपीसी, आईपीसी एंड देन सीआरपीसी, ठीक है? चलो इसके बाद हाँ, बेंटिक का क्या था? बेंटिक ने सर्किट कोड्स अबॉलिश कर दिए, जो कॉर्नवालिस के सर्किट कोड्स थे उनको अबॉलिश कर दिया। एंड ही एक्चुअली इस्टेब्लिश्ड दिस सदर दीवानी एंड सदर निज़ामत अदालत एट इलाहाबाद, ठीक है? इलाहाबाद के लोगों के लिए भी बोल दिया बिकॉज नाउ देयर इज एन एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। अब हम ये लोग क्या कर रहे हैं, बंगाल से बाहर आ रहे हैं, ठीक है? तो अब उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए दे हैव स्टार्टेड दिस सदर निज़ामत एंड सदर दीवानी अदालत एट इलाहाबाद ऑल्सो, ठीक है? देन आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इस्टेब्लिश हुआ था अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है? वेयर वाज इट इस्टेब्लिश्ड? कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था ऋषिता बताना, कलकत्ता। ठीक है? तो याद रखना, ठीक है? रिमेंबर दीज थिंग्स, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? दैट्स इट, यही है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में ओनली वर्नाकुलर वो खाली इंग्लिश लैंग्वेज चलेगी, ये भी बेंटिक ने बोला, ठीक है? बस दैट्स इट। जुडिशरी में और कुछ, लेट मी सी, एक दो फैक्ट अगर कुछ हो, ठीक है? आई थिंक दैट्स इट, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। या ठीक है। अच्छा, टेल मी हु वाज द लाइक दिस
there was this 1858, चलो ये रहने तो यार, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स. इफ़ यू वांट द रिकॉर्डिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स वाला एक्टिव रिकॉर्ड आई विल शेयर इट विद यू. अभी नहीं डिस्कस कर रहे इसको. ठीक है, चलो दैट्स इट. आई थिंक ये भी हो जाता है हमारा. अब आपको याद रखना है विद रिस्पेक्ट टू कुछ कमीशंस हैं, उनके नाम याद रखना. जैसे आपको याद रखना है द नेम ऑफ दिस हमारी ली कमीशन, है ना. बस इतना याद रखो ली कमीशन किससे एसोसिएटेड है. ठीक है, आपको पता नहीं चाहिए कि ली कमीशन ने कुछ कुछ बातें बोली हैं अबाउट दी योर सिविल सर्विस का एग्जाम. ठीक है, उसके बारे में थोड़ी बातें बोली हैं, तो आई ली कमीशन का नाम याद रखना. ठीक है, देन यू रिमेंबर द नेम ऑफ फ्रेजर कमीशन. ठीक है, फ्रेजर ने पुलिस रिफॉर्म्स की बात बोली है. ठीक है, ये थोड़ा बहुत याद रख सकते हो. ठीक है, देन यू कैन रिमेंबर द नेम ऑफ सैंडहर्स्ट कमेटी. बस इतना याद रखो, व्हाट आर दे एसोसिएटेड विद, दैट्स इट. ठीक है, ऋषिता और भावेश तुम ही बचे हो, है ना. अजय वापस आ गए इन्फिनिटी, अरे जाओ मत, है ना, फिर मिस कर दोगे. तो यही है, दीज आर दी थिंग्स दैट वी नीड टू डू विद रिस्पेक्ट टू दिस पार्ट. ठीक है, इसके अलावा अब आते हैं विद रिस्पेक्ट टू दीज पॉइंट्स की हमारी क्या पॉलिसी थी. ये जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसकी क्या क्या पॉलिसी थी विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंसली स्टेट्स, उस वाले पार्ट पे आ जाते हैं थोड़ा. ठीक है, लेट मी स्टार्ट विद दिस. कभी भी मुझे प्रिंसली स्टेट वाला ना चैप्टर नहीं मिलता, कहाँ इनकी पॉलिसीज लिखी हैं. ऑलवेज फॉरगेट इट. अच्छा ये क्या, अरे वर्किंग क्लास तो रही गया, वर्किंग क्लास भी तो करना है. चलो पहले वर्किंग क्लास करते हैं. चलो वर्किंग क्लास करना है आपको सबसे पहले. ठीक है, और इसमें आपको ध्यान रखना है कि शुरू में बहुत ही फिलैंथ्रोपिक मूवमेंट थी, बहुत ज़्यादा देयर वाज नो स्टीम टू इट. ठीक है, बट एक स्ट्राइक होती है विच वाज अ मेजर स्ट्राइक, और वो होती है 1899 में. ठीक है, 1899 में होती है, एंड दिस इज़ डन बाय द रेलवेज. ठीक है, रेलवेज ने करी होती है, एंड यहाँ पे ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे स्ट्राइक बोलते हैं इसको. एंड इसके बारे में फेवर में काफ़ी ज़्यादा लिखा था, किसने लिखा था, केसरी और महारत्ता में. केसरी और महारत्ता किसके हैं, महाराज तिलक महाराज के. ठीक है, सो तिलक महाराज वॉज अरेस्टेड अगैन बिकॉज ऑफ फेवरिंग दीज थिंग्स. ठीक है, तो मैं आपको स्टोरी भी बताता हूँ, मैंने बताई भी है पहले शायद ऋषिता को. तो व्हेन ही वाज अरेस्टेड, ठीक है, तो व्हेन ही वाज अरेस्टेड तो उन्होंने बोला, जब ही वाज गोइंग ही वाज अरेस्टेड, तो उन्होंने बोला कि भाई ये लो स्लिप, दिस स्लिप यू टेक, यू गिव इट टू माई फ्रेंड. ठीक है, एंड ही विल सेव मी, है ना. तो ही वेंट देयर, सो हिज फ्रेंड केम, ही वाज अ लॉयर. ठीक है, ही यूज्ड टू वेयर स्पेक्स like this, that's fine Bhavish, है ना. So he used to wear specs like this. ठीक है, and then when he comes to the court, he is totally smashes the opposition, and he is able to secure the bail for हमारे तिलक महाराज. ठीक है, तो that person comes, है ना, and he meets him, है ना, तिलक महाराज को. he says thank you, है ना, बहुत अच्छा किया आपने, है ना. तिलक महाराज hugs him and तिलक says thank you very much मोहम्मद अली जिन्ना. सो इट वॉज अ वेरी कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन मोहम्मद अली जिन्ना एंड तिलक. ठीक है, उस समय तक ये हेटरेड नहीं आई थी, तो ही सेव्ड हिम एट दैट दिस 1899 के टाइम. ठीक है, सो दिस इज़ द थिंग 1899 के बाद. उसके बाद जो मेजर मूवमेंट आपकी शुरू होगी वर्किंग क्लास की, वो होगी विद द स्टार्टिंग ऑफ द AITUC. ठीक है ना ऋषिता, AITUC शुरू होगी. तो चलो इन्फिनिटी एंड ऋषिता, आप मुझे बताइए AITUC के कौन थे, हु वाज द फर्स्ट, कौन थे, हु वर द फाउंडिंग मेंबर्स, प्रेसिडेंट कौन थे, Who was the president? Yes. हाँ जी ऋषिता बताइए, बताओ. लाला लाजपत राय. लाला लाजपत राय. ठीक है, वेरी गुड. एंड व्हाट अबाउट दिस पर्सन, अपना दीवान चमन लाल के बारे में जानते हो. ही वाज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी, दीवान चमन लाल. ठीक है, दीवान चमन लाल वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी. अब AITUC का क्या होता है, इसका डिवीजन हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है. नाउ हु इज गोइंग टू टेल मी कि ये स्प्लिट है ना, व्हाट इज दिस स्प्लिट एंड विच ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड आउट ऑफ AITUC. यस, बताओ ऋषिता. NM Joshi, he formed All India Trade Union Federation. वेरी गुड. ठीक है, व्हेन डिड दिस हैपन, डू यू नो अबाउट दिस ईयर, पता है थोड़ा बहुत रफ आइडिया. 1930s. हाँ 1931. वेरी गुड. ठीक है, ये होता है. अच्छा चलो अब बताओ मुझे ट्रेड यूनियन एक्ट के बारे में, मैं आपको स्टेटमेंट दूंगा. ठीक है, सुनना आप ध्यान से. ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 सिक्योर्ड इम्यूनिटी बोथ सिविल एंड क्रिमिनल फॉर ट्रेड यूनियंस फ्रॉम प्रोसिक्यूशन फॉर लेजिटिमेट एक्टिविटीज. ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 gave civil and criminal immunity for legitimate activities of the trade unions. हाँ जी ऋषिता बताओ, ट्रू और फॉल्स. True. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना. इन्फिनिटी आपको काउंटर इंट्यूटिव लगेगा ये. ठीक है, बट इट इज़ एक्चुअली दिस एक्ट इज नॉट दैट रिग्रेसिव. ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 है. ठीक है, द ट्रेड यूनियन एक्ट
के बारे में एक और स्टेटमेंट देता हूँ आपको। द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 रिकॉग्नाइज्ड द ट्रेड यूनियंस एज लीगल एसोसिएशंस। ट्रू और फॉल्स? बताओ ऋषिता बताओ। True. ये भी ट्रू है, ठीक है, रिमेंबर दिस। हो सकता है आपको लगे कि नहीं, they will not recognize, but Trade Union Act 1926 recognized them and also gave them civil and criminal immunity for legitimate activities, but this does not mean कि political activities are secured, ठीक है, political activities आपकी secured हैं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, remember this। चलो ठीक है, अब आपने ये कर लिया, ये भी ध्यान रखना विद रिस्पेक्ट टू AITUF वाली बात याद रखना, ठीक है। मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में जान के बोल रहा हूँ बिकॉज अगेन वो एक प्रोलेटेरिएट है, तो मेरठ केस में कॉन्स्पिरेसी केस में कौन कौन लोग एसोसिएटेड थे, इफ़ यू कैन रिमेंबर देयर नेम इट्स वेरी गुड, ठीक है। जैसे मुजफ्फर जंग इज़ देयर, ऐसे दांगे इज़ देयर, नलिनी गुप्ता है ऋषिता, नलिनी गुप्ता है, नलिनी क्या, नलिनी गुप्ता ही है शायद। नहीं सर, वो तो कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस से एसोसिएटेड है। अच्छा वो कानपुर से एसोसिएटेड, ठीक है। तो मेरठ क्या है, मेरठ में क्या क्या है, मुजफ्फर अहमद इज़ देयर, ऐसे दांगे इज़ देयर, ये तो है ना, ये हैं, ठीक है। देन शौकत उस्मानी इज़ देयर, ठीक है, शौकत उस्मानी इज़ देयर। तो ये मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस से रिलेटेड थे, दे वर दी प्रोलेटेरिएट, ठीक है, दे वर दी प्रोलेटेरिएट मूवमेंट एंड दे वर ट्राइंग टू ब्रिंग इन दिस रेवोल्यूशन ऑफ अ काइंड, राइट। सो रिमेंबर दैट। अच्छा कौन से वो दो एक्ट्स थे जिनके अगेंस्ट बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने बॉम्ब मारा था? हाँ जी बताओ बताओ ऋषिता, ये पहले पूछ चुका ना। बोलो बोलो बोलो। ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट और पब्लिक सेफ्टी बिल। हाँ वेरी गुड, ठीक है, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड। अच्छा बताओ ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट किस बारे में था? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आंसर नहीं दिया तो गलत बात है। ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ये जो स्ट्राइक्स को इलीगल डिक्लेयर कर दिया था उसने। नहीं, ये जो 1929 वाला था ना, दिस इस्टेब्लिश्ड अ सिस्टम ऑफ ट्राइब्यूनल्स, ठीक है, इसने क्या करा था, सिस्टम ऑफ ट्राइब्यूनल किया था, एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी इसकी, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 की, ठीक है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि उन्होंने स्ट्राइक्स को इलीगल डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। एंड इसमें बात हुई थी कि जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज मतलब जैसे बस, बैंक, इन सब में जो है स्ट्राइक्स हम इलीगल कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ थी, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, इन्होंने क्या किया था, ट्राइब्यूनल्स इस्टेब्लिश कर दिए थे, एंड दैट वाज ऑप्शन डी ऑफ 2017 का। मेरे को याद है देखो भाई क्यों 2017 का आप देखोगे डी ऑप्शन, उसमें यही आएगा, ठीक है, आई थिंक डी, आई होप डी होगा, ठीक है। बट जो भी है ट्राइब्यूनल वाला जो पॉइंट है वो आपका सही होगा, ठीक है। देन यहाँ पे इन्होंने बोल दिया था, इन्होंने बोला था कि स्ट्राइक करो बट पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में नहीं करोगे, और सिंपैथेटिक स्ट्राइक नहीं करोगे, पॉलिटिकल स्ट्राइक नहीं करोगे, तुम अपने मुद्दों के लिए करो, ये नहीं कि गांधी जी को अरेस्ट कर लिया तो इसलिए तुम सिंपैथी स्ट्राइक यहाँ पे कर रहे हो, दैट इज़ नॉट, दैट इज़ इलीगल। इसके अगेंस्ट भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रू अ बॉम्ब, ठीक है। व्हाट वाज द पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस? हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस या पब्लिक सेफ्टी बिल? वो किस बारे में था? हाँ ऋषिता बताओ। डिपोर्टेशन ऑफ कम्युनिस्ट लीडर्स। वेरी गुड, ठीक है। एंड फॉरेन मनी चोक करना था कि फॉरेन मनी फंड्स ना मिले इनको, तो उसको रेगुलेट करना, दे सेड दैट यू कैन नॉट एक्सेप्ट फॉरेन फंड्स, ठीक है, सो दैट द कम्युनिस्ट मूवमेंट इज थ्रॉटल्ड अगेन, द कम्युनिस्ट मूवमेंट नीड्स टू बी थ्रॉटल्ड, अदरवाइज इट इज अ थ्रेट टू द ब्रिटिश हेजेमनी, ठीक है जी, यही है बस, ठीक है, हो गया, ये ध्यान रखना। रॉयल इंडियन नेवल म्यूटनी पता है ऋषिता? रॉयल इंडियन नेवल म्यूटनी कर दोगे? कब हुई थी, कब हुई थी? हाँ इन्फिनिटी बताओ, इन्फिनिटी बताएं तो ऋषिता। But 1945. नहीं 1945 नहीं, नॉट 1945, हाँ इट्स 1946, यू आर वेरी क्लोज, है ना, इट्स 1946। हाँ ऋषिता बताओ। यस सर, 1946। ठीक है, तो अराउंड फरवरी में दैट हैपेंड बॉम्बे में, ठीक है, INS तलवार में हुआ था ये सब, ऑल दीज थिंग्स हैपेंड इन द INS तलवार, इतना नहीं जानना आपको, ठीक है, मेरे को थोड़ा याद है, आई लाइक हिस्ट्री, तो घबराना नहीं है, ठीक है। चलो दैट्स इट, आई थिंक ये हो जाता है। अब थोड़ा कर लेते हैं अबाउट दी प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, ब्रॉडली करवाऊंगा आपको, ज़्यादा नहीं करवाएंगे। देखो पहली जो पॉलिसी थी वो क्या थी, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेशन, ठीक है। तो पॉलिसी इसमें क्या करते हैं बेसिकली, दे कंपनी क्या करती है, इक्वालिटी की बात करती है, पहले सबसे पहले दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन इक्वालिटी, बिकॉज कंपनी अभी बहुत वीक है, ठीक है। तो व्हाट दे डिड इज दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। देन सेकंड क्या आता है, अब दे आर ट्राइंग टू डू पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, ठीक है। अब पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस किसने शुरू करी थी, दैट इज द क्वेश्चन आई वांट टू आस्क। हाँ किससे एसोसिएटेड है ऋषिता बताओ। वॉरेन हेस्टिंग्स।
वेरी गुड, ठीक है। तो ये किसके अगेंस्ट थी? व्हाई डिड ही वांट टू क्रिएट द बफर जोन्स? व्हिच पावर्स ही वांटेड टू क्रिएट बफर जोन्स अगेंस्ट? वाज इट द फ्रेंच? या अफगानिस्तान के तो क्या है, मैंने आपको है ना, तो मेन थ्रेट वाज फ्रॉम द अफगान एंड द मराठास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मराठास के अगेंस्ट भी था थ्रेट, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इवन मैसूर उस समय जो है इनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता था विद रिस्पेक्ट टू टीपू सुल्तान एंड यू नो हैदर अली, ठीक है। तो 3 स्टेट्स, ये मैसूर, मराठा एंड दीज अफगान्स, इनके अगेंस्ट दिस पॉलिसी वाज डायरेक्टेड एट, ठीक है। देन आती है पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन। सबऑर्डिनेट आइसोलेशन में क्या होता है? बेसिकली इन्होंने क्या करा, पैरामाउंसी डेवलप करनी शुरू कर दी। पैरामाउंसी मतलब कि ठीक है तुम लोग रूल कर लो, बट ऊपर देयर विल बी अ पैरामाउंसी, मतलब you can have a lot of autonomy in the internal affairs, right, but with respect to the external affairs उसमें तुम्हारी कोई नहीं रहेगी, उसमें हम ही देखेंगे सब कुछ। तो दिस वाज द थ्योरी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन। सबऑर्डिनेट क्यों? कि तुम नीचे हो, आइसोलेशन मतलब ऑटोनॉमी में चलते रहो थोड़ा बहुत, ठीक है। यहाँ पे क्या होता था, एक ब्रिटिश रेजिडेंट वहाँ पे आके बैठ जाता था एंड ही यूज्ड टू यू नो डायरेक्ट ऑल द थिंग्स टू द रूलर्स, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स यूज्ड टू हैपन विद रिस्पेक्ट टू द ब्रिटिश रेजिडेंट। देखो थोड़ा बहुत फन कर लेना चाहिए बीच में, अदरवाइज विल बी वेरी वेरी सीरियस, ठीक है। तो दिस वाज द पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, ठीक है। देन इस पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन में ही वी सी दैट कैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स अप्लाई किया गया है ना, मैक्सिमम थिंग्स वर डन, है ना। यहाँ से इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा डिसेंट क्रिएट हुआ इन दी प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स में बहुत ज़्यादा डिसेंट क्रिएट होता है। एंड देन कम्स दी पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन आफ्टर दी 1857 के रिजॉल्ट, है ना। अब इसमें क्या बोला जाता है, इसमें स्पेसिफिकली ये बात बोली जाती है भाई, वी विल नॉट यू नो एनेक्सेशन नहीं करेंगे हम, बट ऐसा नहीं है कि वी विल नॉट पनिश यू, वी विल पनिश यू एंड वी विल डिपोज यू, बट वी विल नॉट एनेक्स यू। दैट्स द ओनली थिंग दैट दे टॉक्ड अबाउट। एंड इसमें उन्होंने बोला कि ये जो गद्दी है, ठीक है, ये जो गद्दी है, आप लोग जो रूलर हो वहाँ के, है ना, गद्दी, ये आप ले तो रहे हो, यू आर टेकिंग इट, बट इट इज़ आर ब्लेसिंग। तो यू आर टेकिंग इट एज अ गिफ्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ राइट। तो ये मत समझना कि ये राइट नहीं है, हम तुम्हें एनेक्स नहीं करेंगे, ठीक है, बट वी कैन डिपोज यू, ठीक है, एंड वी कैन रिमूव यू, बिकॉज योर गद्दी इज नॉट एज अ मैटर ऑफ राइट, बट आर क्वीन, हमारी जो क्वीन है, दैट इज गिविंग यू एज अ गिफ्ट। दैट वॉज द पॉलिसी ऑफ क्या, पॉलिसी ऑफ हमारी सबऑर्डिनेट यूनियन, ठीक है। पहले क्या करी थी हमने, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, ठीक है, जहाँ पे ऑटोनॉमी थी, बट वो खाली इंटरनल अफेयर्स में थी, बाकी सब कुछ वॉज डन अंडर दी ब्रिटिश पैरामाउंसी। एंड इसमें एनेक्सेशन बहुत किया गया आइसोलेशन वाले में, ऑल्दो बोला गया कि तुम्हारे पास, बट एनेक्सेशन की पॉलिसीज चलाई गई। एंड दिस लेड टू द पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन की बात करी गई, ठीक है। तो दिस इज समथिंग यू मस्ट रिमेंबर। एंड फिर आप देखते हो कि क्वीन ने 1877 में कौन सा टाइटल लिया था? 1877 में कौन सा टाइटल ही शी टुक, बताओ भाई, 1877 में व्हाट टाइटल शी टुक? यस ऋषिता बताओ। केसर हिंदू। वेरी गुड, ठीक है। केसर हिंद मेडल किसको मिला था? विच फेमस पर्सनालिटी हैड द केसर हिंद मेडल? यस इन्फिनिटी बताओ। महात्मा गांधी। वेरी गुड, है ना। एंड डिड ही रिटर्न इट? यस सर, जलियांवाला बाग उसके बाद रिटर्न कर दिया वेरी था। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। ही रिटर्न्ड इट एंड ही हैड गॉटन दैट फॉर बोयर वॉर, साउथ अफ्रीका में बोयर वॉर पे उन्होंने किया था, तो उनको मेडल सर मिला था अफ्रीकन, अफ्रीका, हाँ साउथ अफ्रीका। हाँ, तो वहाँ पे उन्होंने बोयर वॉर में ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, दैट्स व्हाई ही वाज गिवन एंड ही रिटर्न्ड इट, कि भैया ब्रिटिशर्स तुम अपना रखो अपने पास। अच्छा, बटलर कमीशन के बारे में बताना जरा, व्हाट वाज द बटलर कमीशन? क्या थी बटलर कमीशन? बटलर कमीशन नहीं, नहीं, बटलर कमीशन बेसिकली एनालाइज्ड द रिलेशंस बिटवीन द स्टेट्स एंड द यूनियन, द बेसिकली ऑल द स्टेट्स, ठीक है, ये जो सारी प्रिंसली स्टेट्स थी, गवर्नमेंट थी, प्रोविंसेस थी, ठीक है, इनके साथ रिलेशन ऑफ द पैरामाउंसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इनका रिलेशन एक्सप्लोर किया था, दैट वाज द बटलर कमेटी, ठीक है, दैट वाज द बटलर कमेटी, ठीक है। ओके, ठीक है। फिर आती है पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन, और ये आपको पता है 1935 में आती है, और उसमें बोला गया था कि सबकी इक्वल, सारे स्टेट्स जो हैं इक्वल रहेंगे, है ना, फेडरल हम एक स्टेट क्रिएट करेंगे, बट दिस नेवर हैपेंड बिकॉज ये फेडरेशन कभी क्रिएट हुई नहीं, ठीक है। इसमें प्रिंसेस ने बहुत अपोजिशन किया था इसका फेडरेशन का, और दिस ऑल्सो हैपेंड बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 ऑल्सो स्टार्टेड, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से ये पॉलिसी नहीं चल पाई, ठीक है। इसके बाद इंटीग्रेशन से रिलेटेड एक और बात मुझे आपसे पूछनी है, विच इज़ जूनागढ़, ठीक है, हैदराबाद एंड कश्मीर। आई वॉन्ट यू टू टेल मी कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, ठीक है। अब आपको मुझे क्रोनोलॉजी बतानी है, ठीक
ठीक है, पहले इनमें से कौन सी चीज़ हुई थी? पहला क्या है? पहला क्या है? कश्मीर का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, ठीक है, पहला है कश्मीर का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, दूसरा है एसेशन ऑफ हैदराबाद, और तीसरा है जूनागढ़ का प्लेबिसाइट। टफ क्वेश्चन, वेरी टफ क्वेश्चन, आई डोंट एक्सपेक्ट टू नो दिस बट आई वांटेड टू ट्राई इट। एक तो कश्मीर का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, हैदराबाद का एसेशन, ठीक है, एंड देन जूनागढ़ का प्लेबिसाइट। वेरी टफ क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्लास में बच्चों ने बता दिया था, ठीक है। आई इफ़ यू डोंट नो तो आई विल बी टेलिंग यू, ठीक है, लिख लो इसको ज़रा। पहले सबसे पहले होता है अक्टूबर 1947, राइट डाउन, इन्फिनिटी राइट डाउन, ऋषित राइट डाउन, अक्टूबर 1947 इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद कश्मीर, अक्टूबर 1947 इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद कश्मीर। सेकेंड लिखो February 1948, February 1948, February 1948 जूनागढ़ प्लेबिसाइट, February 1948 जूनागढ़ प्लेबिसाइट। ठीक है, देन राइट डाउन November 1949, November 1949, November 1949 accession of Hyderabad, accession of Hyderabad, November 1949, November 1949 accession of Hyderabad. Now who is going to tell me the name of the operation? बहुत बार डिस्कस किया है, किस ऑपरेशन के थ्रू हमने हैदराबाद को वो किया था? हाँ, इन्फिनिटी, वेरी गुड, बताओ। सर ऑपरेशन पोलो। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, इस चीज़ में एक बात ध्यान रखना, हैदराबाद के साथ ना हमने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पहले साइन किया था, तो ये भी लिख लो। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पहले हुआ था नवंबर 1947 में, तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की जो है डेट काफ़ी डिफरेंट है। नवंबर 1947 में हमने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया था, विच इज़ 1 month आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन ऑफ कश्मीर। अक्टूबर 1947 में था, फिर नवंबर 1947 में हमने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया था हैदराबाद के साथ, बट वो फिर चला नहीं, आपको पता है रज़ाकार्स को उन्होंने अनलीश कर दिया था ऑन द जनरल पॉपुलेशन, तो देन द एसेशन हैपेंड। ठीक है गाइज, ओके। रिश्ता कोई टॉपिक बच गया क्या, बताना ज़रा, आज का जो हमने डिस्कस सोचा था, देखो ज़रा क्या बच गया है ना, टाइम भी हो गया अब हमारा। हो गया सर कवर सर। हो गया ना कवर, ठीक है। एनीथिंग यू वांट मी टू कवर? ठीक है, आई होप आई हैव यू नो टोन्ड योर एंग्जाइटीज डाउन, है ना। इन्फिनिटी, व्हाट अटेम्प्ट इज दिस? आपकी कौन सी अटेम्प्ट है? कौन सी अटेम्प्ट है आपकी ये? सर आवाज नहीं आ रही, फिर से रिपीट कर देंगे क्या, आपने What क्या बोला? attempt? क्या कौन सी अटेम्प्ट है आपकी ये? सर सेकंड अटेम्प्ट है, पहला अटेम्प्ट Second. 24 में था। ठीक है, मार्कशीट तो नहीं देखी ना आपने? सर देख लीजिए। देख ली क्या? ओके, ठीक है। आई होप आई दिस सेशन हैज हेल्प्ड यू यू नो गेट बैक ऑन यस ट्रैक। सर। अच्छा ये बताओ, व्हाट इज नरेंद्र मंडल? हु इज गोइंग टू टेल मी व्हाट इज नरेंद्र मंडल गाइस? व्हाट इज नरेंद्र मंडल? ओके, यस रिशिता बताओ। ये 1919 के एक्ट में प्रिंसली स्टेट्स का कोई यूनियन कुछ बनता है। सो इट वाज अ चेंबर ऑफ प्रिंसेस, चेंबर ऑफ प्रिंसेस, तो जो राजा महाराजा होंगे उनका एक अलग से चेंबर होगा, एंड दैट चेंबर ऑफ प्रिंसेस वाज नोन एज नरेंद्र मंडल। ठीक है, दैट वाज नोन एज नरेंद्र मंडल, ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रिंसली स्टेट्स है ना, ये अंदर आ नहीं रही थी हमारी, ठीक है, तो फिर प्रजामंडल मूवमेंट स्टार्ट होती है, ठीक है। एंड 1927 में प्रजामंडल क्रिएट करे जाते हैं अलग अलग जगह पे। 1935 में नेहरू जो हैं वो ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष बनते हैं, ही बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस। उसके बाद यू विल सी एट आई थिंक 1939 के बाद जब वर्ल्ड वॉर हो जाता है, उसके बाद वार्धा के बाद सब ना द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टार्ट्स सपोर्टिंग द प्रजामंडल मूवमेंट्स। उससे पहले दे वर नॉट सपोर्टिंग इट बिकॉज उन्होंने कहा कि प्रिंसेस हैं, अपने ही लोग हैं ना, लेट्स नॉट सपोर्ट दीज, इनसे हम नेगोशिएट करके कर लेंगे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ही रखते हैं। बट जब हमने देखा कि यू नो दे वर द प्रिंसेस वर यू नो सपोर्टिंग द ब्रिटिशर्स, तो उसके बाद उन्होंने बोला ना अब नहीं चलेगा। 1940s में जब वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद नाउ द कांग्रेस एक्सप्लिसिटली स्टार्टेड सपोर्टिंग दिस प्रजामंडल मूवमेंट्स। ठीक है, ऐसा पॉलिसी टाइप में आ सकता है क्वेश्चन कि ये क्या कौन सी पॉलिसी चल रही थी एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है गाइज, आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माई साइड।
आई होप आप लोगों का थोड़ा सा ऋषिता तुम्हें तो कोई एंग्जाइटी नहीं हुई आज, तुम्हारी तो फर्स्ट अटेम्प्ट है हैं? देखो सारे चले गए, तो आप लोग ही बचे हो। ठीक है चलो। सर हाँ नेक्स्ट सेशन कब होगा? इन्फिनिटी हमारा ना सारा हो चुका है मॉडर्न हिस्ट्री का ना, मोस्टली चीज़ें तो वी हैव सर डन मैंने दैट। लेट ग्रुप ज्वाइन किया तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था। हाँ आपने लेट किया होगा, एक्चुअली वी हैड ऑल ऑफ दी सेशंस। ये वाला सेशन ना एक्चुअली वी हैड टू डू इट फॉर सम पीपल, तो मैंने सोचा आज ही कर लेते हैं। ठीक है, यू कैन फाइंड अदर सब्जेक्ट्स की कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं ऑन दी चैनल, है ना। अदरवाइज आई ऑल्सो टेक अप, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द पेड ग्रुप मेंटरशिप दैट आई टेक, है ना। बट आज आई टुक इट ओपन रखा मैंने सबके लिए कि सब लोग आ जाएंगे, थोड़ा बात कर लेंगे। ठीक है, यू कैन चेक दी चैनल, देर इज़ एक्टिव रिकॉल 1 फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। एक्टिव रिकॉल 2 की भी आपको PDF मिल जाएगी, एंड दिस इज़ द एक्टिव रिकॉल 4th आई थिंक, है ना। तो 3rd इज़ नॉट अवेलेबल टू एवरीवन एंड 5th इज़ नॉट अवेलेबल। ठीक है, 2 सेशंस आर नॉट अवेलेबल। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके है सर। ना। ओके। ठीक है चलो गाइस, सी यू टुमारो। अगर ऋषि तो तुम्हारा सेशन है ना, तो बताना, मैं तुम्हारा अभी शेड्यूल बनाता हूँ, कल मेंटरशिप सेशन में मिलना मुझे। ठीक है, कल परसों करते हैं सेशन, ठीक है। या फिर देखते हैं अभ्यास के रिजल्ट आ जाएगा तुम्हारा तो उसके बाद करेंगे अपन। थैंक यू इन्फिनिटी। चलो गाइस, सी यू, गुड नाइट। सर फर्स्ट को तो पेपर है तो फर्स्ट के बाद देखना है इसको। अच्छा चलो फर्स्ट के बाद कर लेंगे, ठीक है। अभी तुम पेपर दो, ठीक है। सही जा रहे पेपर, हाँ सर। इसको बंद